एक वार्निंग, ये वीडियो के अंदर हमने नॉर्मल वीडियो से थोड़ा अलग फ्लो रखा है और इसकी वजह से कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल इस वीडियो में हुआ है। तो अगर आप ईयरफोन्स पहनना चाहते हो तो वो अभी ही पहन लो, स्पीकर पे सुनना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप ऐसी चीज़ों से ऑफेंड होते हो तो उसके लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये वार्निंग देना ज़रूरी था। शुरू करते हैं। इनफैक्ट आई टेल यू हाउ द बाबू ब्रेन वर्क्स। ठीक है, 2006 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। दे डिटरमिन्ड प्रेशर कुकर बॉम्ब्स थे। दे वर केप्ट ऑन दी, जहां पे अपन बैग रखते हैं ना, वहां पे रखे गए थे ये। तो बाबू का दिमाग कैसे चला कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट होने से प्रिवेंट कैसे करे। उन्होंने रैक्स ही निकाल दिए। उन्होंने लेजिट रैक्स ही निकाल दिए। फिर रैक्स निकाल दिए तो बॉम्ब प्लांट कैसे होएगा। मैं बोला प्लांट के नीचे डालेगा भाई। आई वुड से देयर वर दिस डम पीपल जिनको 10th के बाद स्कूल के डिबेट्स भूल जाना चाहिए था। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑन दिस। श्रद्धा कपूर पहुंच गई थी वहां पे ऐसा एक टी शर्ट और बैनर लेके, झाड़ मत काटो, सेव एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, लहसुन। खुद लंबोर्गिनी लेके घूम रही है, उसका माइलेज पूछो उसको। सो लॉट ऑफ पीपल से ना कोस्टल रोड क्या अगली है, ऊपर से देख कि छी गंजा ई हमारा अच्छा खासा वर्ली का सी फेस बिगाड़ दिया। यार बन रहा है वो खत्म भी नहीं हुआ अभी तक। उधर नीचे बगीचा आएगा। 2500 पीपल एवरी ईयर डाई इन मुंबई लोकल्स। उसके सामने अगर आप मेरे को बता रहे हो 1000 झाड़ आर मोर इम्पोर्टेंट, देन आई हैव ओनली वन थिंग टू से इन योर फेस, ऑफ। सीरियसली। सो वेलकम टू द टू स्ट्रक पॉडकास्ट। और आप पावर ट्रेन चैनल पे हमारे जो पॉडकास्ट देखते हो, यहाँ पे आज हमारे साथ है शिवम भाई। शिवम भाई जो है, ही हैज बीन अ जर्नलिस्ट, नाउ ही ट्रैक्स इंफ्रा ऑन अ वेरी डिटेल्ड लेवल। ही इज इनटू पॉलिसी मेकिंग और अलग अलग जो सेक्टर्स है उसको वो ट्रैक तो करते ही है, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़े एविएशन एंथुसियास्ट भी है। तो आज शिवम भाई से जो हम बातें करेंगे ये इंफ्रा के बारे में तो होगी, स्पेशली इन दी एमएमआर रीजन, लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया का एविएशन मार्केट है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है देश के अंदर, उसके बारे में भी शिवम भाई से बात करेंगे। सो शिवम सर, वेलकम टुडे एंड हाउ आर यू फीलिंग? Thank you so much for inviting me for this. This is actually my first podcast, so I'm actually very excited वैसे। तो मेरे को ना पहला सवाल सबसे ज्यादा ये पूछना है कि आर वी गेटिंग अ बिट ओवर एम्बिशियस? ये कहने का मतलब ये है मेरा कि पिछले साल हमने मैसिव ऑर्डर्स देखे प्लेन्स के, हम्म। 1000 प्लेन्स फ्रॉम एयर इंडिया। इंडिगो ने भी वैसे एक बड़ा ऑर्डर दिया एंड मेनी पीपल आर वंडरिंग कि ये प्लेन्स कब आएंगे, कैसे यूज होंगे, वगैरह वगैरह। बट आई थिंक इट्स अ मच मोर न्यूअन्स टॉपिक, वो 1000 जो ऑर्डर दिए गए थे। कैन यू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंसेस ये क्या चलता है एविएशन इंडस्ट्री में व्हेन इट कम्स टू दीज बिग ऑर्डर्स? ओके, सो स्टार्ट विथ, काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर 1000 प्लेन ऑर्डर किए हैं तो एक साथ आएंगे। उनको लगता है कि अमेजोन डिलीवरी है। वैसा है नहीं। होता कैसे है ना कि लेट्स टेक इंडिगो फॉर एग्जांपल। जब इंडिगो स्टार्ट हुआ था, पीपल हैड एक्सपेक्टेड देम टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर लाइक 20-30 एयरक्राफ्ट एट मैक्स। दे वेंट ऑन टू पुट एन ऑर्डर फॉर 100 एयरक्राफ्ट। क्यों? तुरंत ही आपने देखा एक साल में 100 एयरक्राफ्ट इंडिया में आ गए? नहीं। इट टुक अ पीरियड ऑफ टाइम। इट टेक्स years फॉर एन एयरक्राफ्ट टू कम। क्यों? क्योंकि असेंबली लाइन को टाइम लगता है, ए, एयरक्राफ्ट बनाने को, दूसरा डिलीवरी होने को। और इंडिगो या एयर इंडिया अकेला कस्टमर नहीं है, दुनिया में और 100 एयरलाइंस है। सो दैट वे इफ़ यू लुक एट इट, इफ लेट्स टेक एयर इंडिया फॉर एग्जांपल, 1000 प्लेन का ऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ है। ये 1000 प्लेन तुरंत नहीं आने वाले। दीज planes will come in the next 5 to 10 years. The first ones, the batch has already started coming in, but वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एक नया प्लेन आता है तब एक पुराना प्लेन निकलता भी है। इंडिगो का एग्जांपल ले लो। दे हैव व्हाट आई थिंक 370 एयरक्राफ्ट राइट नाउ। उसमें से अगर आप देखने जाओ तो उनका ऑर्डर तो और भी बड़ा है, बट डू वी एवर सी इंडिगो हैविंग 500 एयरक्राफ्ट एट अ पॉइंट? नो। तो होता कैसे है ना कि दी ओल्डर एयरक्राफ्ट कीप गोइंग आउट, क्योंकि इसमें ना एक टेक्निकल मेंटेनेंस चीज़ होती है विच कॉस्ट अ लॉट। सी चेक्स होते हैं, डी चेक्स होते हैं। किसी भी एयरलाइन को फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करने हैं वो चेक्स। तो बेटर ये है कि आप यूज़ कर लो 2-3-5 साल एट मैक्स एंड यू फेज इट आउट। वंस यू फेज्ड आउट द एयरक्राफ्ट, यू ऑब्वियसली नीड टू प्लग द कैपेसिटी। वहाँ पे आपका नया एयरक्राफ्ट आता है। So when I say Air India is ordering 1000 aircraft at max, I can't give you an estimate of how the fleet will work out, but
एट मैक्स हो सकता है 250 to 350 एयरक्राफ्ट इन फ्लीट हो, दैट विल बी इट. सो हम जो हेडलाइन पे फेस वैल्यू लेते हैं ना 1000 एयरक्राफ्ट कमिंग इन, it doesn't work that way. It's as good as you buying a new car, using it for 2 to 3 years. जब मेंटेनेंस ज़्यादा भारी पड़ता है तब क्या करते हो आप? बेच देते हो. There is always a second hand buyer in the market, which is where India comes in. India is actually the market जहाँ पे first hand aircraft सबसे पहले आते हैं, and then they go on to serve Europe, America, South America, even Africa और Southeast Asia. तो ये जो हम फेस वैल्यू पे लेते हैं ना, दैट्स एक्चुअली वेरी रॉन्ग. आई मीन पीपल एक्चुअली एक्सपेक्ट कि एक टाइम पे एयर इंडिया के 1000 एयरक्राफ्ट होंगे. द फ्लीट इज नेवर गोइंग टू बी 1000, इट स्पेशली इन द नेक्स्ट 15 to 20 years. लेकिन आई थिंक द लीजिंग मॉडल दैट पीपल और द एयरलाइंस यूज, ये यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है. इसके बिना वैसे वो ये काइंड ऑफ एक रिवॉल्विंग डोर जो इशू करेक्ट. है वो फॉलो नहीं हो सकता. कैन यू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंसेस ये लीजिंग का मॉडल बड़े नंबर ऑफ प्लेन्स जब आते हैं तो उस समय पे कैसे फंक्शन करता है? बिकॉज आई थिंक मेनी पीपल वुड हैव दैट क्वेश्चन कि ठीक है आएंगे एयरक्राफ्ट कुछ साल बाद चले जाएंगे, हाँ. वो एक रिवॉल्विंग चीज है, हाँ. बट उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा? आई वांट यू टू ओके. एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस. In fact, I'll take the typical case study that is Indigo. First order 100 aircraft. उन्होंने 100 एयरक्राफ्ट क्यों ऑर्डर किए? इनफैक्ट दैट वाज अनइमेजिनेबल बैक व्हेन दे स्टार्टेड. आई थिंक दे स्टार्टेड इन 2006 नाउ. इट वाज अनइमेजिनेबल क्योंकि यार कोई एक एयरलाइन जिसका कोई पास्ट नहीं है, जिसके पास कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, वो 100 ऑर्डर कैसे डाल सकता है? सबका सबसे पहले क्वेश्चन यही होगा. What Indigo did was it ordered 100 aircraft on the sale and leaseback model, that is SLB. इसमें होता क्या है ना, अगर मैं आज जाके एयरबस को बोल रहा हूँ कि मेरे को 10 प्लेन दो, तो वो बोलेगा 100 रुपया होगा. कल अगर मैं जाके एयरबस को बोलता हूँ मेरे को 100 प्लेन दो, तो वो बोलेगा 80 रुपया होगा. वो जो प्राइस मार्जिन या डिफरेंस आता है ना, वो आपका बल्क ऑर्डर हो गया. आपने बल्क में ऑर्डर किया, विच मीन्स कि एयरबस इज हैविंग सिक्योरिटी अबाउट इट्स सप्लाई चेन गोइंग फॉरवर्ड. उसका असेंबली लाइन चालू रहेगा. इट्स मोर देन हैप्पी टू गिव यू दैट बेनिफिट. आप जब फ्रेश ब्रांड न्यू प्लेन्स लेते हो, तब क्या होता है ना कि आप तुरंत ही बाई करते हो. बाजू में एक दूसरा बंदा खड़ा है विच इज कॉल्ड द लेसर. आप बाई करते हो प्लेन, आप लेसर को दे देते हो, बेच देते हो बेसिकली एट अ मार्जिन. आप मार्जिन क्यों प्रीमियम कर सकते हो? क्योंकि मार्केट में डिमांड नए एयरक्राफ्ट का उतना ही है. आपने लेसर को दे दिया, वहां पे आपने 20 रुपया वैसे ही कमा लिया. आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, वेरी सिंपल. मतलब ऑब्वियसली इंडस्ट्री वैसे नहीं चलती है, बट अगर वो 20 रुपये का मार्जिन भी अगर हो जाता है मेरे पास, दैट्स अ ह्यूज राइट. इन अ एविएशन मार्केट जहाँ पे barely 4-5% मार्जिन यूजुअली मिलने आता है फ्रॉम ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज ह्यूज. तो मैंने लेसर को बेच दिया. मैंने लेसर को बोला कि भाई तू मेरे को 3 साल 4 साल के लिए लीज बैक कर दे. वो ही इज मोर देन हैप्पी. एसेट उसके पास है. कस्टमर भी तुरंत रेडी. हाँ, कस्टमर भी तुरंत रेडी है. तो उसने मेरे को लीज बैक कर दिया. नाउ व्हेन आई एम लीजिंग इट बैक, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ बेनिफिट दैट आई एम गेटिंग द मोस्ट ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट विच हैव बीन टेस्टेड एंड ट्राइड. आई कैन फ्लाई देम अराउंड फॉर 3 years. 3-4 साल बाद जब मेरा मन भर गया कि भाई बस है, वापस लेसर को दे दिया. लेसर के पास लाइबिलिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके पास और मार्केट्स अवेलेबल है जहाँ पे प्रीमियम प्रीमियम नहीं, मार्जिन अवेलेबल है. लेट्स टेक यूरोप और यूएस फॉर एग्जांपल. तो इंडिया से जो ब्रांड न्यू, लेट्स टेक A320 CEO. बैक देन वो जो आया था, 3-4 साल ऑपरेट किया, उसको वापस लेसर को दे दिया. लेसर को बोला कि भाई तू जा आगे, अभी मेरे को नहीं ज़रूरत है, तेरा लाइबिलिटी है, ये किसी और को दे दे. उसके पास और मार्केट आगे अवेलेबल है. Yeah. तो दैट मेक्स मोर सेंस राइट. तो SLB मॉडल जो होता है, दैट हैज़ बीन पायनियर्ड इन अ वे बाय इंडिगो, which is why you'll always see Indigo placing bulk orders. Yeah. Last year they ordered 500 aircraft. They did it for a reason. उनको भी पता था कि भाई कहीं ना कहीं secondary market available है. तो why not put in a bulk order, ensure that Airbus has my confidence, also ensure that the lessor has my confidence, and also ensure that the customer is getting the max value out of it. Correct. Because it's a brand new aircraft, which means operational cost is very low. At the same time, आपको जो एफिशिएंसी मिलती है विथ न्यू जेट्स, वो आपको पुराने जेट्स नहीं दे सकते. इनफैक्ट इवन इफ यू कंपेयर द अमेरिकन मार्केट, वहाँ पे इट्स वेरी कॉमन टू हैव 15-20 year old aircraft flying around. They have margins. Yeah. They have margins, and it's not even just about margins. Yeah, and ultimately it also matters कि India is ultimately a net energy importer.
विच इज़ वाई अपना एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो बोलते हैं उस पर टैक्स इतना लगता है। यार एविएशन फ्यूल छोड़ दो, हम पेट्रोल डीजल पे कितना टैक्स भरते हैं। वाई इज़ दैट? क्योंकि हमारे पास खुद के रिजर्व्स है नहीं, वी नीड टू इम्पोर्ट दैट। ऑन द अदर हैंड द यूएस और द यूरोपियन मार्केट हैज़ मच मोर ईजियर एक्सेस टू एनर्जी वाया देयर contracts to the Middle East or their own reserves. So that also plays a very big role in how your market works out. एक क्वेश्चन जो मुझे अभी आया आपकी बात सुनते-सुनते, वी वर ऑन अ स्लाइट टैंजेंट जहाँ पे मार्जिन्स के बारे में बात कर रहे हाँ, थे। इट्स बीन सेड कि इंडिया का एविएशन मार्केट जो है ना, ये इतना नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया है कि प्राइसेस आर गोइंग थ्रू द रूफ। आई थिंक इन ऑल द फ्लाइट्स दैट आई हैव टुक, दैट वुड बी लेस देन 30 फ्लाइट्स, करेक्ट, उसपे एक बार ऐसे हुआ है जहाँ पे मुझे प्लेन के अंदर थोड़ा खालीपन नज़र आया कि लास्ट के फ्यू रोज़ जो थे, वहाँ पे कोई नहीं था। अदरवाइज़ आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल फ्लाइट दैट टुक, रात को हो दिन में हो, कि भरा हुआ है। और ऐसे नज़र आता है कि इंडिया में डिमांड ज़्यादा है कंपेयर्ड टू द सप्लाई दैट वी हैव राइट नाउ, और उसके वजह से द प्राइसेस फॉर अ शॉर्ट जर्नी एज़ कंपेयर्ड टू यूरोप आर वेरी हाई। आई थिंक द एनर्जी थिंग दैट यू सेड, ये तो रोल प्ले करता ही है। बट डू यू थिंक कि ये काइंड ऑफ जो डिओपोली एक बनते जा रही है एविएशन मार्केट में, इट इज़ अफेक्टिंग द कंज्यूमर्स वेरी बैडली? क्योंकि मुंबई टू अहमदाबाद 15,000 रुपए की फ्लाइट नहीं होनी चाहिए। सो मल्टीपल टैंजेंट्स टू दिस। ए आई स्टार्ट विथ इज कि इंडिया के अगर आप नॉर्म्स देखने जाओ, वी आर मैंडेटेड टू हैव कैरी ऑन लगेज। हाँ, 15 केजी हम प्लस उसको बैगेज। मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप यूरोप या यूएस में देखोगे, तो आप अगर एक टिकट खरीदने जाते हो तो दैट जस्ट इंश्योर्स यू गेट द सीट, दैट्स इट। यू वेयर योर क्लोथ्स एंड यू गो, नथिंग दैट्स एल्स। इट, करेक्ट करेक्ट, यू वेयर योर क्लोथ्स एंड यू गो, दैट्स इट। उसमें वो मेंशन भी करते हैं कि आप फोन और आईपैड लेके जा सकते हो। अगर आपको कैरी ऑन लगेज चाहिए, कैरी ऑन एज इन उसमें भी डिस्टिंक्शन होता है कि अगर आपको 7 किलो का इन कैबिन ले जाना है या चेक इन करवाना है, इसमें भी आराम से 4-5 टीयर्स होते हैं प्राइसिंग के। तो द चीपेस्ट टिकट दैट यू सी इज ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचने जाओ, तो अगर आप बुकिंग करने जाओगे तो फटने वाला है। एड सौ ऑन्स टका करते-करते ही इवन द 100 टका, नेसेसरी एड ऑन्स विल करेक्ट। सो मेक दैट इट इज हाउ दे एक्सपेंसिव। इंश्योर दैट द इंडस्ट्री इज प्रॉफिटेबल। ओके। उसमें भी आप अगर देखने जाओगे तो रिसेंटली माई मॉम ट्रैवल टू द यूएस, आई वॉज बुकिंग हर साउथ वेस्ट टिकट। वहाँ पे मेरे को 4 टीयर दिखे। या तो मम्मी सिर्फ अकेली ऐसे एज होल जा सकती है, या तो उनके पास एक कैरी ऑन कैरी लगेज हो ऑन सकता है। होगा, या तो फिर चेक इन कराना पड़ेगा। चेक इन में भी अलग टीयर्स होते हैं कि आपको कितना लगेज अलाउंस चाहिए, कितना वेट अलाउंस चाहिए। तो दिस इज हाउ दे मोनेटाइज इट। द अदर वे इज आपको बोलेंगे कि आपको अगर ये प्रेफर्ड सीट चाहिए, नॉट इवन प्रेफर्ड, बट इवन अगर आपको ये पर्टिकुलर सीट चाहिए जिसमें कुछ स्पेशल नहीं है, हुँ, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा जस्ट टू रिजर्व दैट सीट, नहीं तो आप रैंडमली कहीं बीच में बैठोगे। हुँ, दीज आर द मेथड्स दैट दे यूज फॉर मोनेटाइजेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक एट द इंडियन मार्केट, ऑब्वियसली सीट के लिए तो इंडिगो एंड एवरीवन हैज स्टार्टेड चार्जिंग। प्राइसिंग, बट अदर देन दैट, जस्ट द बेसिक थिंग दैट आपको 15 किलो, 15 वो या 15 प्लस 7 का जो करेक्ट, है वो है ही है। basically 23 किलो हो ही गया आपको अलाउंस है। That basically means that the airlines have very little margin for profit. Secondly, coming to मुंबई अहमदाबाद 15,000 कैसे हो हुँ, गया? आपने खुद ने बोला कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई काफ़ी कम है, विच इज़ वेरी ट्रू। मतलब कि यार आप कोई भी एयरपोर्ट ले लो यूएस का, उनके पास मिनिमम कितने 2 से 4 रनवे तो होंगे ही होंगे। येस, ह्यूज एयरपोर्ट्स। ह्यूज एयरपोर्ट्स, मुंबई में कितने रनवे? ऑपरेशनली एक ही है। ऐसे तो है Correct, 2 बट correct. ऑपरेशनली एक ही Which है। limits our capacity to या maximum 1,000 flights अ a डे, day, वो which भी gives स्ट्रेच कर us करके। correct stretch कर करके as a Guinness Book World Record या kind of a thing. So that gives us what 80-90 seconds per flight हुँ, हुँ। for a takeoff इट्स and 90 landing. सेकंड्स लास्ट टाइम आई रेड, जब Correct, उन्होंने 1000 क्रॉस किया था एंड correct. लैंडिंग एंड Technically टेकिंग ऑफ। 88 होता है आई थिंक। या तो अगर इतना कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, तो हुँ, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू कैन फ्लाई आउट ऑफ अ प्रीमियम सिटी लाइक मुंबई फॉर चीप? ओके। That's my first point. Secondly, it's very easy to say on headline या face value कि 15,000 कैसे हुआ मुंबई अहमदाबाद which is barely 500 kilometers, but इसमें dynamic pricing भी तो आता है ना। नॉट the एवरीबॉडी बॉट फॉर the 15 sooner you book the better you are. Even the हुँ, airlines are gauging the demand, even they are pricing the seats according to every tier. अगर आप लास्ट मोमेंट पे हो, या फंक्शन है, फेस्टिवल है, या कोल्ड प्ले का इवेंट हो रहा है मुंबई में, तो ऑब्वियसली यू नीड टू एक्सपेक्ट ना कि एक साथ सारे लोग मुंबई में टपकने वाले या हैं।
I have booked till Bangalore in less than 3,000 rupees also. Correct. I've booked Mumbai Delhi for 2500 at one point. But that doesn't, so these were off time flights. Okay. अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है शाम के 5 बजे, बी रेडी टू पे अ प्रीमियम, Yeah. क्योंकि ये सारा बिजनेस आवर्स ट्रैवलिंग सबसे ज्यादा होता है. दैट्स ऑब्वियसली इट्स प्योर सप्लाई एंड डिमांड, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो. और तो ये दूसरा पॉइंट हुआ. थर्ड पॉइंट ये हुआ कि इंडिया इज अ मैच्योरिंग मार्केट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि over the last 50 years we've been too used to irrational railway fares. Hmm. लोग कैसे कंपेयर करते हैं, मुंबई से अहमदाबाद तो मैं 300 रुपये में ही जा सकता हूँ स्लीपर क्लास में, तो 15,000 या 5,000 क्यों दूँ? हाउ इज दिस रेलेवेंट? यहाँ पे आपका एक और मेट्रिक आता है विच इज द टाइम सेव्ड. और मुंबई अहमदाबाद या मुंबई दिल्ली मुंबई बेंगलुरु तो बहुत कॉमन बेसिक एग्जाम्पल हो गया यार ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि ये प्राइम राउट्स है. लेट्स टेक अ टियर 2 राउट. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. मुंबई कानपुर. आई थिंक 2016 के आसपास देयर वाज नो डायरेक्ट फ्लाइट टू कानपुर. आपको लखनऊ जाना पड़ता था मुंबई से फ्लाइट में, और फिर बाय रोड 100 किलोमीटर्स टू कानपुर. आज आप सीधा कानपुर जा पा रहे हो विद इन व्हाट 2 आवर्स. वही अगर मैं ट्रेन लेके जाता कानपुर 24 घंटे लगते मेरे 24 को. घंटे. दैट इज अ टाइम आई एम सेविंग. नाउ इमेजिन दिस एज अ वर्किंग क्लास पर्सन विद अ फुल टाइम जॉब. मैं कहाँ से छुट्टी लूँ अगर मेरा 24 घंटा कट रहा है, which means I'm losing a day's pay, and I'll also lose a day's pay while coming back. It's better for me to just fly down. And it's not just about money. आप अपनी फैमिली के साथ भी उतना ही टाइम बिता पा रहे हो, जिनको मिलने जा रहे हो आप या जो भी प्रसंग में आप जा रहे हो वहाँ पे भी आप ज़्यादा टाइम निकाल पा रहे हो. तो दैट इज़ इन अ वे जस्टिफाइड ना, क्योंकि इट इज़ गिविंग यू फास्टर एक्सेस. Yes. The point of comparison is so wide. Subsidized railway versus a competitive private market compare करना गलत हो जाएगा. करेक्ट. एंड लाइक जैसे आपने कहा फॉर अ वर्किंग, जब मेरे कैलकुलेशंस कहीं पे जाने के लिए वही सिंपली होते हैं, हाउ मच आई अर्न पर डे और मेरे जितने दिन वेस्ट हो रहे हैं, इज इट जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ कैन आई Absolutely, मेक इट बैक? absolutely. इफ And वर्किंग वन डे एक्स्ट्रा कैन लाइक क्या कहते हैं उसको, इक्वलाइज कर देंगे प्राइसिंग को, सो आई विल चूज अ फ्लाइट इन दैट केस सिंपली. समटाइम्स correct, ऑब्वियसली इन वेरी स्मॉल टाउन्स यू हैव टू गो बाय ट्रेन, तो वो अलग बात हो गई. बट द true. सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन वाज अबाउट द ड्यूपोली. एयर इंडिया तो अभी कर रहा है अपना काम, जो भी हाँ, कर रहा है वो. गो एयर वेंट अवे, जेट एयरवेज वेंट अवे, बचा क्या है? इंडिगो और एक बहुत छोटा कंप्यूटर कहीं पे, अब अकासा आकाश है. आगरा. हाँ, एंड इट्स वियर्ड कि इंडिया में मार्केट इतनी बड़ी है, इतने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सब हो रहा है. एयरलाइंस देख, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 3 ही एयरलाइंस है. आई एम नॉट कंसीडरिंग दोज उड़ान के लिए जो स्पाइस दूसरा जेट या ये तीसरा. सब मैटर भी नहीं करता अभी. SpiceJet, इररिलेवेंट I है. don't think people are now इररिलेवेंट है. booking. Yeah. इररिलेवेंट है. विद द फ्लीट साइज दैट दे हैव, दे आर इररिलेवेंट. Do you think you will see more airlines coming out of India? ओके, आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन फॉर यू. इंडिया में कितने टेलीकॉम कैरियर्स है? अभी तो देखा जाए तो 4 ही है. 3 है. प्राइवेट 3 ही है. हाँ, एक जो है वो सरकारी है. बीएसएनएल को नहीं गिना जाता. नहीं गिना सकते. नहीं या गिना सकते. आप सामने से जाके बीएसएनएल का सिम लोगे? देखा जाए तो 2 ही है. जियो एंड एयरटेल, दैट्स हाँ. इट. या आपकी लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया. हाँ, राइट नाउ. 2 कैरियर्स के साथ. हाँ, आई वुड हैव लव्ड मोर ऑप्शंस. क्यों? आपकी कंप्लेंट्स क्या है कैरियर्स के साथ? Complaints, I believe, for example, because the market is having just 2 players now, there is no distinction left. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे जियो ने कुछ समय पहले, शादी के पहले उनके घर पे जब शादी थी, हाँ, प्राइसेस बढ़ाई. इमीडिएटली विद इन फ्यू आवर्स एयरटेल डिड द सेम थिंग, राइट? अभी प्लान्स भी वैसे ही है कि आपको मिनिमम 1.5 जीबी 30. ओके. अगर मेरा एक सिम है, फॉर एग्जाम्पल BSNL में, मैं 10 रुपए का रिचार्ज कर सकता हूँ. हाँ, या अब मैं कर ही नहीं सकता. मैं अगर चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक टुडे इन आवर इंफ्रा न्यूज, आज ही हमने वो कवर किया है कि लास्ट मंथ जियो एंड एयरटेल लॉस्ट लाइक लैक्स ऑफ यूजर्स, व्हाइल recently it came, correct. I think 23 lakhs Yeah. BSNL ने उठाया. हाँ. सो आई थिंक ये एविएशन मार्केट के अंदर भी एक रोल प्ले कर सकता है. बट क्योंकि वो अब नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, और जो आ रहा है वो और खराब परफॉर्म करके अपने आप को बैंकरप्ट कर रहा है. ओके. सो दैट्स माय क्वेश्चन. सो दिस इज व्हाई कम. सो आपने खुद ने इन अ वे आंसर किया. सर्विस में डिस्टिंक्शन कुछ भी नहीं है. बची. एयरटेल एंड जियो बोथ आर द सेम. आप मेरे को ये बताओ, एयर इंडिया और इंडिगो सर्विस वाइज, बेस सर्विस वाइज उनका काम क्या है? टू टेक यू फ्रॉम ए टू बी. वो कर रहे सक्सेसफुली, तो गलत क्या है? और डिओपोली भी, मतलब यार ये ना, मतलब आई नो आई एम गोइंग काउंटर अगेंस्ट माई ओन इकोनॉमिक्स हो गई हो, बट काफ़ी बार आप जो बोलते हो ना डिओपोली है, कार्टेल है,
वो कार्टेल नहीं है। नहीं, कार्टेल वर्ड में यूज नहीं करूंगा, दे हैव वर्क काफी हार्ड लोग फॉर। बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं, करेक्ट करेक्ट। यूज करूंगा। तो इन अ सेम सिमिलर वे आई वुड से काफी एयरलाइंस आए, काफी एयरलाइंस बंद भी हो गए। स्पाइस जेट बेयरली लास्ट 3 साल से क्या बोलते हैं वो आईसीयू में है। क्यों है? सर्विस। इट्स नॉट सर्विस, देन इट्स देयर ओन बिजनेस मॉडल। अगर आप देखने जाओ, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन यूज टू बी टॉप में था। 10 साल पहले वोडाफोन यूज टू बी द टॉप पिक ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कस्टमर्स इन इंडिया। आज क्या हालत है उसकी? डेट में, गजब डेट में। एट द सेम टाइम स्पाइसजेट देख लो, सर्विस तो उसकी भी वैसी। सर सर्विस में ऐसे नहीं गिन सकते हो ना, खाना कितना अच्छा दिया या ये, दोज आर एंसिलियरी थिंग्स, अल्टीमेटली दैट रियली डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज एम आई गेटिंग यू फ्रॉम ए टू बी? यस, करेक्ट। द सेकेंड थिंग इज टेलीकॉम में देख लो, इज माई डेटा वर्किंग, इज माई पैकेट डेटा गोइंग फ्रॉम ए टू बी? यस, स्मूथली, यस। तो ड्यूओपली इज जस्ट अ हेडलाइन। अगर आपको डिओपली तोड़नी है तो आपको मार्केट इतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा जहां पे लोग रेडी हो इन्वेस्ट करने के लिए। टुडे वी हैव अ कासा विच इज ऑलरेडी अ वेरी वेरी वेरी, कैसे बताऊं, रिस्की बेट। राकेश झुंझुनवाला जी had this confidence कि I can make money in aviation. That's a very very bold statement, something that's unheard of in the aviation industry of India. क्योंकि normally कहा जाता है if you want to be a billionaire, sorry, if you want to be a millionaire, be a first villain become a first. billionaire and then invest in aviation. तो ये कहावत क्यों है? कितनी एयरलाइंस है आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे लास्ट 30 साल का, कितनी एयरलाइन है और कितनी गई? सो मेनी। सो मेनी, वाई? उस टाइम मार्केट ही पे वैसा है। मार्केट ही वैसा है, कट थ्रोट मार्केट है सर। मैंने आपको पहले भी बताया, 23 किलोज अगर मेरे को मैंडेटेड लोगों को अलाउ करना पड़ रहा है, तो वो 23 किलोज के लिए मेरा फ्यूल बर्न भी उतना ही हो रहा है। यहाँ पे इंडिगो ट्राई कर रहा है कि लड़कियों को हायर करे क्रू के लिए ताकि वजन कम हो। इट्स नॉट गर्ल पावर, फेमिनिज्म, ये सब ब्रांडिंग पीआर हाँ, बन नहीं स्टेटमेंट है। रहा। हाँ जी। तो जब इंडिगो ट्राई कर रहा है कि 5 किलो मैं क्रू का कम कर लूँ, और आप सेम टाइम पे बता रहे हो मेरे को 35 किलो लेके जाना, कैसे परवड़ेगा यार? कैसे कोई कमाएगा इसमें? और यहीं पे अगर सेम क्वेश्चंस यही आते हैं ना कि अरे मैंने कल रात की टिकट बुक की बेंगलुरु की, बेयरली 5,000 होना चाहिए, उसके लिए मैंने 25,000 पे किया। ऑब्वियसली सर, दैट्स डायनामिक प्राइसिंग। लास्ट मोमेंट अगर आओगे तो वही होना है। आपका ऑल्टरनेट क्या है? ट्रेन टिकट बुक करो, कैंसिलेशन होगा, या तो आरएसी होगा, या तो फिर वॉशरूम के बाहर खड़े रहो। और उसमें भी यस। मुंबई बेंगलुरु कितना लगता है? 24 घंटा। आपके पास टाइम है उतना? जिसको इमरजेंसी होती है उसके पास 24 घंटा होता है? नहीं होता। एंड दिस इज वेयर आई बिलीव कि इंडिया हैज टू mature as a market to understand that every minute of your time is accounted for, is monetizable, जो मैंने पहले भी आपको बताया। तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। और अगेन कमिंग बैक टू द डिओपली पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिगो का आप बोल सकते हो सबसे बड़ा फ्लीट है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। आपको कभी एक्चुअल में ऐसे लगता है कि इंडिगो ने आपके वैल्यू के हिसाब से लूटा हो आपको? नो, मेरा कभी इंडिगो में खराब एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है। किसी का नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है ना कि विस्तारा जैसे लॉस मेकिंग एयरलाइंस ने लोगों को बिगाड़ के रखा है। व्हाट पीपल कंपेयर इज, मेरे को 5,000 में विस्तारा मिल रहा है, 6,000 में इंडिगो। ऐसे कैसे? अरे क्यों ऐसे कैसे? मतलब नेटवर्क इफेक्ट होता है यार। दे हैव अ मच बिगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली, एंड दे नीड टू अर्न मनी। अल्टीमेटली दे आर आंसरेबल टू देयर स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। विस्तारा किसको आंसरेबल है? किसी को नहीं। लास्ट 8-9 साल से ऑपरेट कर रहा है, 1 रुपया कमाया नहीं, बिगाड़ के रखा है लोगों को यार। बट आई नो देयर आर फ्यू पीपल जो जो अभी, जैसे आपने कहा ना, बिगाड़ के रखा है। पीपल एक्सपेक्ट दैट लेवल ऑफ सर्विस हर जगह पे। तो पैसा दो। और वो पैसे उनको उतना मैं नहीं मैं खर्चना मुंह है। पे बोलता हूँ, अगर सर्विस चाहिए पैसा दो। पैसा दो। आई और थिंक आई हैव बीन, जैसे आपने एग्जांपल दिया ना ट्रेन टू बेंगलुरु का, आई माई सेल्फ बीन इन दैट पोजिशन। हाँ, बट इट वॉज अ रिवर्स पोजिशन जहाँ पे आई हैड टू गो टू अ प्लेस इन केरला विच वॉज लाइक क्वाइट अ डिस्टेंस, लाइक 200 प्लस किलोमीटर्स फ्रॉम कोची एयरपोर्ट। करेक्ट। तो मेरे को वहाँ पे जाने के लिए ट्रेन ही ऑप्शन बेटर थी, rather than going there then traveling 200 हाँ kilometers. हाँ So I booked a ticket. मुझे रोड साइड वेटिंग लिस्ट मिल गई 3-4 महीने पहले। सो आई डिडंट न्यू द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेटिंग एंड रोड साइड हाँ वेटिंग। हाँ सो मेरा कंफर्म हुआ नहीं लास्ट के 2-3 दिन में। सो द ओनली ऑप्शन आई हैड वाज आई हैड टू बुक अ टिकट
इन तत्काल, तो मैंने डायनामिक फेयर आजकल ट्रेन में भी लगता है, हाँ जी, सेकंड एसी थे, फर्स्ट स्पेशली एसी। फॉर द प्रीमियम या ट्रेन्स। तो मैंने कुछ 6,000 रुपए की टिकट निकाली, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं कोची की टिकट बुक करता ना वो 2 महीने पहले, मैं फ्लाइट करके टैक्सी करके जाता तो फिर भी भी सस्ते में फिर पड़ता। बहुत सस्ते में। बट मैंने ट्रेन की एक साइड की टिकट ये इतनी ये महंगी बुक की एक्चुअली थी। आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। मुंबई से अगर आपको केरला जाना हो, आप ट्रेन लोगे या फ्लाइट? आई थिंक आई विल नेवर एवर गो टू केरला इन ट्रेन अगेन, क्योंकि वहां पे पहली बात तो रोड इज योर फ्रेंड, ट्रू, क्योंकि वहां पे रेलवे क्या कहते हैं उसको, एयरपोर्ट नेटवर्क हो या जो भी कहो, इट्स नॉट वेरी नाइस। ट्रू। वो स्टेट जो है पूरा घाट से भरा हुआ है। इट्स बेटर टू गो टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट, फिर आप जाके वहां पे से आप कैसे करेक्ट। सो जाना। दैट्स योर एग्जांपल, राइट? परफेक्ट। अगर मुझे अभी काफ़ी मलयालीज भी मुंबई में काफ़ी है, अगर मैं उनको पूछता हूँ कि बॉस तुम ट्रेन लेके केरला जाओगे या फ्लाइट लेके, क्या बोलेंगे तुरंत ही? भाई फ्लाइट बेटर है। तब आपको डिओपोली दिखती है, तब आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा महंगा है या कार्टेल है। आई एम सेइंग कार्टेल क्योंकि दैट्स द जनरल थिंग दैट इज ऑलवेज अज्यूम्ड, यस। विच इज़ नॉट द केस। एयरलाइन और लोगों को हम जब कार्टेल बोलते हैं ना, तब उसका मतलब क्या हुआ? एयर इंडिया मैनेजमेंट इंडिगो मैनेजमेंट के साथ रोज कॉल कर रहा है और डिसाइड कर रहा है कि भाई आज 5,000 बढ़ा देते हैं, मजा आएगा। कर रहे हैं वो ऐसा? कोई रिकॉर्ड है वैसा? कार्टेल वुड बी लाइक दे आर कोऑर्डिनेटिंग, लाइक द सीमेंट कार्टेल Correct. है, They are वैसे कुछ not भी स्टील coordinating. They कार्टेल are है। purely going by supply demand dynamics, which is typical economics. गेट्स मी द टुवर्ड्स द सेम क्वेश्चन। कभी भी एयरपोर्ट पे जाओ ना आज की डेट में, हाँ, यू विल फाइंड 15, 20, 30% ऑफ द पीपल, स्पेशली डोमेस्टिक रूट्स पे, वो फर्स्ट टाइम फ्लायर्स। हाँ, यू हाँ। कैन ऑब्वियसली ऑब्जर्व, एक जमाने में भी था वो। सो ये तो दिख रहा है कि मार्केट बढ़ रही है, Hmm. प्लेयर्स इमर्ज होंगे क्या? दैट्स द क्वेश्चन टुवर्ड्स यू। विल वी सी न्यू प्लेयर्स? नोबडी कैन आंसर। Depends. Nobody can answer. I mean, who knows? अभी कहीं बोर्ड रूम में बात हो रही होगी कि चलो इन्वेस्टमेंट डालते हैं, नया एयरलाइन खोलते हैं। हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा। बट मार्केट वाइज अगर आप कैपेबिलिटी देखो तो 100% है। इनफैक्ट कोई अगर एयरलाइन खोलता है तो कस्टमर तो उसको मिल जाएंगे, इफ मिल दे आर जाएंगे। डूइंग द राइट अरे थिंग। सर, स्टार एयर ले लो। हाँ, स्टार इज डूइंग स्टार एयर ले अंडर लो। उड़ान स्कीम, दे आर किसको डूइंग पता था बेस्ट। स्टार एयर चलेगा? इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट स्टार एयर व्हेन दे स्टार्टेड, आई वाज लाइक यार ये कौन देहाती आ गया रे गांव से। I'm- जिनको नहीं पता ऑडियंस को, आई जस्ट हाँ, गिव अ बिट हाँ। बैकग्राउंड। तो जो उड़ान स्कीम है, गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस 50% ऑफ द फेयर्स। तो एक स्टार एयरलाइन करके एक बहुत रीजनल एयरलाइन थे, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए जो 20-25 सीटर के छोटे प्राइवेट जेट्स होते हैं स्लाइटली ना, बिगर, स्लाइटली स्लाइटली बिगर बिगर। जो जेट्स होते हैं, दे फ्लाइंग एट वेरी ऑब्सक्योर रूट्स। हाँ। हैदराबाद टू गुलबर्गा, बेंगलुरु टू लाइक And गुलबर्गा, दे हैव। just let me reiterate, when I हाँ। say Dehati people, I don't mean it in a offensive way. It's supposed to be people from the hinterland for हाँ। me. I'm from Mumbai, that's why I said Dehati. It's not supposed to हाँ। be an insult or something. Please don't get it wrong. बट वट एवर दैट एयरलाइन, किसी ने नहीं सोचा था छोटा सा एयरलाइन है, Correct. 2-3 के स्टाफ के साथ चलते हैं, हाउ दे विल सक्सीड, बट दे आर फिलिंग द सीट्स। Expand कर रहा है, सीट्स भी भर रहा है, and इनफैक्ट there's आई थिंक महाराष्ट्र आल्सो दे हैव हाँ, स्टार्टेड महाराष्ट्र नाउ। कोल्हापुर से इतना सर्व कर रहा है। वो एक्चुअली उन मार्केट्स को सर्व कर रहा है जहाँ पे मैंने 10 साल पहले सोचा भी नहीं होगा कि वहाँ पे एयरपोर्ट फंक्शनल और इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है। हु वुड हैव थॉट? पहले अगर मैं आपको 10 साल पहले बोलता ना कोल्हापुर जा रहा हूँ, आपके दिमाग में एक ही दो चीज़ आती, या तो यस, कोई गाड़ी में जा रहे एक्सप्रेस। हो या तो एमएसआरटीसी में जा रहे हो। या अब स्टार एयर में लोग जा रहे हैं। ये क्या कम अचीवमेंट है क्या? और सिर्फ स्टार एयर क्यों, देर आर अ कपल ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन गुजरात एज वेल। देयर इज इंडिया वन करके भी एक छोटी सी एयरलाइन है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अवेलेबल नहीं है, मार्केट है। पहले प्रॉब्लम ये था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप अगर देखने जाओ तो एयरलाइन चालू करना इज अ 10 to 20 ईयर लॉन्ग जर्नी। जब 2006 में इंडिगो चालू हुआ था, तब किसने सोचा था कि वो इतना बड़ा हो जाएगा? तब टॉप सब 5 इन द वर्ल्ड। करेक्ट। एंड उसी टाइम पे तभी तो क्या जेट एयरवेज भी था मार्केट में, तभी किंगफिशर भी था। डेक्कन डेक्कन नहीं था, किंगफिशर के डेक्कन पहले था। डेक्कन उसके पहले था। डेक्कन था अराउंड 2006 था। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं आपको बोलता कि मैं एयरलाइन खोल रहा हूँ, तो लोग आपको मुंह पे बोलते चूतिया हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं उसको सपोर्ट करने के लिए। आज आपके पास इंडिया में 100+ एयरपोर्ट्स है, टियर 2 टियर 3 एक्सेस है, विच मीन्स द मार्केट इज देयर एंड इट्स नॉट इवन दैट पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग, दे एक्चुअली आर। राइट। संजय घोधावत ग्रुप
कुछ सोच समझ के प्लेन खरीदा होगा ना, या लीज किया होगा, क्योंकि प्लेन लीज करना भी कोई फ्लैट लीज करने जैसा इजी बात नहीं है कि 1 लाख रेंट डिपॉजिट कर दो, 25,000 महीने का भर दो और मिल गया। इतना आसान तो नहीं है ना, तो दे हैव कैपिटल कमिटमेंट टू इट। इसी में एक और एग्जांपल, ऑडियंस माइट बी थिंकिंग मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, शिवम को बात नहीं करने दे रहा हूँ, बट जब एग्जांपल्स के साथ में कोई बताता है ना, आई थिंक इट 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 गिव्स अ मच ब्रॉडर पिक्चर। हाँ जी। माय नेटिव इज इन धुले, ठीक है, 360 किलोमीटर फ्रॉम हियर। नासिक के आगे। नासिक के और 100 किलोमीटर हाँ। आगे है। नासिक तक किसी ने नहीं सोचा था कि कमर्शियल फ्लाइट चलेगी। आज इंडिगो का प्रॉपर A320 की फ्लाइट चलती है वहाँ पे। अब माय नेटिव, जहाँ पे देयर वाज एन एयरपोर्ट फ्रॉम क्वाइट सम टाइम हाँ फ्रॉम हाँ, गॉड, एयरफील्ड तो था ही, करेक्ट। उसको अपग्रेड किया गया। आज वहाँ पे एविएशन स्कूल चलता है, बॉम्बिंग फ्लाइंग क्लब का। एंड नाउ देयर आर टॉक्स कि वहाँ पे भी कमर्शियली नॉर्थ महाराष्ट्र को सर्व करने के लिए करेक्ट। कमर्शियल फ्लाइट्स ली जाए। एंड मैं खुद वुड बी वन ऑफ द कस्टमर्स, क्योंकि हमारा आना जाना होता है, टिक 6 to 8 hours बाय रोड, देयर आर हार्डली एनी ट्रेन्स, सो फ्लाइट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू गो। ऑब्वियसली। एंड इट ऑब्वियसली 10 साल पहले शायद मैं नहीं जाता, फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से या जो भी मार्केट थी उसके हिसाब से, बट नाउ मेरे को पता है वहां से आने वाले भी हजारों लोग हैं, वहां से जाने वाले भी हजारों लोग हैं, सो दैट विल वर्क। अच्छा ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअली हाँ। आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला, फाइनेंशियल कैपेसिटी तभी नहीं थी। आप ये भी सोचो ना सर, मैं ऐसे पला बड़ा हूं ना कि जब हम बच्चे थे ना, तब हम स्लीपर क्लास नॉन एसी में अहमदाबाद जाते थे। उसके बाद हमारा अपग्रेड हुआ 3 टियर एसी, उसके बाद अपग्रेड हुआ 2 टियर एसी, और अब मैं उड़ता हूँ। तो आप ये भी सोचो कि लास्ट 20 साल में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, वो एविएशन को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट भी तो करता है। या 20 साल पहले किसी की औकात नहीं थी फ्लाइट लेने की, करेक्ट। आज सबकी है। हम तो सबकी नहीं, बट मोस्ट लोगों की है। हाँ, आई थिंक ये ना हम ऑडियंस में भी बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। पहले एरिया में या बिल्डिंग में 2-3 लोग के पास गाड़ी होती थी, करेक्ट। आज हर के घर में मल्टीपल है। अभी हम जैसे नेटिव, हम तो यहाँ से कसारा, कसारा टू नासिक, नासिक टू धुले ऐसे जाते थे। देन वी स्टार्टेड बाय ट्रेन, देन अभी तो ट्रेन वहाँ पे है ही नहीं उस रूट पे, बट नाउ कहीं और भी जाना हो ना, मैं 2 AC या 3 AC के नीचे सोचता ही नहीं सोचता भी नहीं हूँ, अगर मेरे को स्लीपर क्लास दिखेगा तो मैं बुक भी नहीं करेगा। नहीं, मैं करता हूँ खुद के लिए, ट्रैवलिंग इन एन इमरजेंसी और नहीं मिल रहा है, इट्स अ हाँ हाँ, शॉर्ट जर्नी दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। हाँ, तो नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। जब करेंगे ही नहीं। करेंगे ही नहीं। स्पेशली इफ आई एम कैरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, जो मेरा जो सामान होता है, इट्स हाँ हाँ। एक्सपेंसिव काइंड ऑफ सामान होता है, मैं 2 AC के नीचे फिर सोचता भी नहीं। आपको बेस्ट एक और सो एक आई एग्जांपल देता हूँ। ऑलवेज कीप इन माइंड कि भाई पर कैपिटा बढ़ रहा है देश में, तुम उस हिसाब से खर्चा भी वैसे ही होगा। फोन लॉन्च हुआ कल, देखा कितना भीड़ था, लाइन लग गया लाइन लग गया था था। आउटसाइड ऑफ द स्टोर्स। लोग समझते नहीं, इंडिया इज अ मार्केट, 1.5 बिलियन लोग हैं। इफ 1% पीपल हैव द कैपेसिटी टू बाय अ रोलेक्स, करेक्ट। तो वो 1% भी 15 मिलियन लोग होते हैं, मतलब हाँ जी। 15 लाख, सॉरी 1.5 करोड़ लोग हो जाते हैं। 1.5 करोड़ इज इक्विवेलेंट टू फ्यू कंट्रीज इन यूरोप। आपने धुले का एग्जाम्पल दिया, या मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। शिरडी करके एक जगह है। सबको पता है भाई। हाँ जी। हम यस। जब बचपन में छोटे थे कैसे जाते थे, नीता का बस लेके जाते थे। उस टाइम पे जब जब हम एकदम छोटे थे, तब वो बस ना खटारा होती थी, जिसमें वो फालतू का ऊपर एक चूतिया ऐसा एसी लगाया रहता था, चलता भी नहीं था वो। उसके बाद अपग्रेड आया, वॉल्वो, मर्सिडीज बेंज मार्केट में आया, तो थोड़ा कम्फी हो गया, थोड़ा ऐसे लगता था एयर कुशन में बैठ के जा रहे, खड्डे कमा रहे। हाँ जी। उसके बाद एक और अपग्रेड आया, रेलवे पहुंची वहां तक, शिरडी स्टेशन खुला, रेलवे खुली वहाँ पे, और फिर लास्ट अपग्रेड आया, एयरपोर्ट खुल गया। तो ये प्रोग्रेशन है। अगर किसी को भी ऐसे लगता है ना कि द करंट गवर्नमेंट इज ओनली लुकिंग आफ्टर द रिच, नो, दे आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर दैट यू गेट रिचर एंड रिचर, दैट देर इज अ huge difference in the statement that I'm making. It's not taking care of the rich, it's ensuring that you get richer and richer and you have more comfort and convenience available. एक वर्ड यूज किया था, एक डेवलपर से मैं बात कर रहा था कुछ काम से, तो उन्होंने ना एक वर्ड यूज किया था, एस्पिरेशनल क्लास। हाँ जी। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेल लाइक फ्रेज्ड वर्ड टू डिफाइन ट्रू पीपल। ट्रू ट्रू। ये जिनकी उम्मीदें अब बेहतर बन गई है। अच्छा चलो, ये टैंजेंट बहुत ऐसे लग जाएगा कि पॉडकास्ट में ज्ञान कम दे रहे हैं और बातचीत ज्यादा कर रहे एक्चुअली पॉडकास्ट बातचीत ही होनी बातचीत ही होनी चाहिए। चाहिए। नहीं तो अच्छा ज्ञान ज्ञान पेलने के लिए तो मैं हाँ। ट्विटर पे हूँ ही। अच्छा, यू कैन फॉलो शिवम ऑन ट्विटर। अच्छा मेरे प्लीज को डोंट। एक पूछना है शिवम भाई, हेलीकॉप्टर एयरलाइंस, हिमालयन हाँ। जो वैली है हमारी, वहां पे वी आर रिसेंटली सीइंग
दिस बूम इमर्जेंस ऑफ अ लॉट बूम ऑफ, पहले तो कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे कटरा बद्रीनाथ वगैरह हाँ में जी होता था, बट नाउ वी आर सीइंग, मतलब नॉर्मल ट्रैवलिंग, मैं पिलग्रिमेज पे नहीं जा रहा हूँ, बट पॉइंट टू पॉइंट शिमला से कहीं और ये और कुछ कुछ तो इन पेपर है, बट कुछ कुछ अभी फंक्शन करना शुरू कर दिए। डू यू थिंक इंडिया इज वन ऑफ दोस फ्यू कंट्रीज जहाँ पे लाइक प्योरली हेलीकॉप्टर बेस्ड एयरलाइंस चल सकती है? डेफिनेटली। इनफैक्ट अगर आप नॉर्दर्न टेरेन देखो तो वहाँ पे मार्केट बहुत इजीली अवेलेबल है। आई गिव एन एग्जांपल, अगर आप स्विट्जरलैंड जाते हो या लाइechtenstein, वहाँ पे इतना पहाड़ी एरिया है कि इट्स वेरी कॉमन फॉर यू टू हैव हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट। वेरी कॉमन, इट्स लाइक कि टैक्सी obviously it's हम्म, slightly costly, obviously carries a premium, but people use that as a convenience. It's not a splurge or a exaggerated one point expense that you talk about it. और ये इंडिया में भी आना ही है। आई हैव अ फ्रेंड हु ऑपरेट्स अ शॉप आउट ऑफ टॉन्स वैली। ये उत्तराखंड के नॉर्थ में आया। वहाँ पे एक ही सड़क जाती है। वो सड़क अगर बंद हो गई तो इसका धंधा बंद हो जाता है 3-4 दिन डिस्कनेक्टेड के फ्रॉम। लिए। डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कंट्री ऑल टुगेदर। और कोई रास्ता नहीं है एंड इट्स वेरी वेरी रफ टेरेन जहाँ पे बारिश, स्नोफॉल, एक्सट्रीम वेदर होता है। वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि हेलीकॉप्टर एक्सेस है, अगर एक हेलीपैड बना दिया तो बढ़िया है ना। इनफैक्ट आप ये सोचने जाओ, एक एयरपोर्ट बनाने के लिए मेरे को एयर स्ट्रिप डालना पड़ेगा, पूरा फ्लैटन करना पड़ेगा, उसके सामने हेलीकॉप्टर्स आर सो मच मोर एक्सेसिबल। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि India is not very far कि in the next 5 to 10 years we'll have helicopter services even intra-city. आई थिंक ऑलरेडी है। बेंगलुरु में थोड़े हुए हैं सर्विसेज। बट मुंबई पुणे ब्लेड रेगुलर सर्विस चलती है, ब्लेड ब्लेड, यस, रेगुलर सर्विस चलती है, प्लस टूरिस्ट वाला तो अलग है टूरिस्ट वाला अलग है बट ये, बट मुंबई पुणे रेगुलर यू कैन लाइक बुक अ टिकट हाँ ऑन अ जी, डेली एक्चुअली। शेड्यूल और आप हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स न्यूयॉर्क का चलती देख लो, न्यूयॉर्क का देख लो, यू कैन टेक अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द है। सिटी। हाँ जी, तो ये मार्केट है अवेलेबल और ये सिर्फ एक्सपैंड होने वाला है। एक टाइम था जब हम अगर बोलते थे ना कि टूरिस्ट हेलीकॉप्टर में जा रहा है तो सिर्फ वैष्णो देवी दिमाग में आता था। फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज वैष्णो देवी था। आज वो एक्सपैंड होने ही वाला है एंड दैट्स नेचुरल प्रोग्रेशन। इनफैक्ट आप, मैंने जो पहले बोला, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों को कन्वीनियंस चाहिए। कल उठ के अगर मेरे को दिल्ली से मनाली अगर हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है ना, आई हैप्पीली टेक इट रादर देन गोइंग थ्रू द 8 hour क्रूशिएटिंग जर्नी, एक्सक्रूशिएटिंग जर्नी, विच इज थ्रू द हिल रोड्स, खड्डा बुड्डू, ऐसा ऐसा हो के नींद नहीं आती है, कुछ नहीं होता। क्यों करूं मैं इतना स्ट्रगल, मैं क्यों करूं जब मेरे को सीधा मिल रहा है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, देयर वाज वंस अ सर्विस फ्रॉम मुंबई टू लोनावला। ये आपको पता है? नो आई डिडंट न्यू अबाउट दिस। मुंबई से लोनावला पहले, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, 2010 2012 के आसपास, एक मुंबई अपना पवन हंस वाला जो एयरपोर्ट है ना, सांता क्रूज वाला, जुहू एरोड्रोम। जुहू एरोड्रोम, वहां से एक प्लेन निकलता था। आई एम नॉट श्योर, आई कुड बी रॉन्ग, टेक्निकली आई कुड बी रॉन्ग। वहां से प्लेन निकलता था लेकिन आई एम वेरी श्योर वो पावना लेक पे लैंड होता था। पावना लेक पे सी प्लेन्स कैन लैंड, दैट दिस हैज बीन डन। इट यूज्ड टू बी अ कमर्शियल सर्विस एट वन पॉइंट बट इट बैक देन अनवायबल था, बंद हो गया। तो ये हम और देखने वाले, ये मेरा अंग्रेजी थोड़ा खराब है, प्रोलिफरेशन जो हम बोलते हैं ना, हाँ। वो ये होता है। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर से एक चीज मेरे को याद आई। आई यूज्ड टू सी सम शो ऑन ऑन लाइक फॉक्स और आई डोंट रिमेम्बर, कोई तो चैनल पे मैं देखता था। इट हाँ वाज अबाउट सम गन्स और सम शिट। और ना वहां पे दिक्कत है, दे यूज्ड टू हैव अ प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं। आई थिंक आई एम मूविंग अ बिट अहेड बिकॉज़ इन इवन इन प्लेसेस लाइक यूएस देयर दिस इज नॉट वेरी कॉमन, हाँ बट प्राइवेट एयरपोर्ट टाउन्स और प्राइवेट हेलीकॉप्टर, मतलब वहां पे हेलीकॉप्टर लॉज इतने लिबरल है कि इफ यू हैव द राइट डॉक्यूमेंट्स एंड लाइसेंसेस एंड सर, एवरीथिंग, यूएस में तो इवन आई, इजीली सड़क पे हाँ, लैंड कर यूएस में सकते हो। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही क्यों, आप सेस्ना खरीद लो, पाइपर खरीद लो, हाँ, आप आराम से खरीद के, देर आर प्राइवेट एयरफील्ड्स ऑल्सो। लाइक इन इंडियन करेंसी कन्वर्ट करने जाओगे ना, वो इट्स इक्विवेलेंट टू अ लग्जरी कार, मतलब करेक्ट। 1.5 करोड़ 2 नॉट करोड़ इवन की अ कार लग्जरी चाहिए। कार सर, घर बिक जाएगा आपका। नो आई एम, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम फॉर एग्जांपल अंबानीज का जो ओल्ड हाउस है हाँ उसके ऊपर एक हेलीपैड है, हाँ। अभी करंट हाउस है उसके ऊपर भी एक है, बट दे आर अनेबल टू यूज इट, लॉज ऐसे है। नहीं, सो थोड़ा सा ना डिफरेंट कंपैरिजन हो गया। आई जस्ट फिनिश द क्वेश्चन, हाँ, मेरा श्योर श्योर, क्वेश्चन आई ये एम है। सो सॉरी टू कट यू ऑफ, आई एम सो सॉरी। मैं चाहता था क्वेश्चन में एक बार बता दूं हाँ कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन, आज अगर मेरे को कोई गेस्ट ला रहा है हेलीकॉप्टर का, बहुत परमिशंस है, हमने एक बार स्कूल में देखा था कितना उसमें पापड़ बेलने हाँ पड़ते हैं। हाँ। विल यू सी अ ईजिंग डाउन ऑफ दीस लॉज कि किस जिसके पास कैपेसिटी है ना, वो हेलीकॉप्टर बहुत, या कोई छोटा प्लेन जो है वो लिबरली यूज करना शुरू कर देगा? डू यू थिंक दिस विल हैपन?
आई हैव अ वेरी डिफरेंट कमबैक ऑन दिस. आप कभी बार या वाइन शॉप खोलने का ट्राई करो महाराष्ट्र में. आइडियली शुड बी अ सिंपल प्रोसेस. आई पे माई ड्यूटी ऑन द अल्कोहल, आई सेल इट. आप अगर परमिट लेने जाओगे ना सर, लाखों में उसकी परमिट मिलती है, एंड दैट इज ब्लैक मनी. ब्लैक मनी एज इन वो ब्राइब्स है. जो आउटर सबर्ब्स ऑफ मुंबई है ना, जिसको लिटरली गांव बोलते हैं, हाँ. वहां पे 7 फिगर्स से शुरू होता है हाँ जी. और तो आपको ये अच्छे पता एरियाज है, में जाते आपको ये जाते पता है लोग ऑलरेडी कि कितना खर्चा लगता है एक परमिट निकालने का जस्ट टू सेल अल्कोहल. तो ये क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडियंस एयरक्राफ्ट खरीद पाएंगे या नहीं. द क्वेश्चन इज विल द ब्यूरोक्रेसी लेट अस बाय इट. ये रेड टेप बोलते हैं, इसको बाबूडम बोलते हैं, इसको काफी बार लाइसेंस राज बोलते हैं. ये लाइसेंसेस आर द प्राइम थिंग दैट आर प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम हैविंग लिबरलाइजेशन इन द ट्रू सेंस. आप कहीं भी आउट ऑफ इंडिया जाओ, ग्रोसरी स्टोर के फ्रिज खोल के आप दारू निकाल सकते हो. इंडिया में कर सकते हो आप ये? नहीं. क्यों? सबको खाना है सर. सो दिस थिंग, आई नो इट वाज अ क्वेश्चन अबाउट एविएशन कि व्हाई कांट ब्रॉडर इवन. पर्सपेक्टिव इज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इज स्टिल द सेम ना, कि आपको अल्टीमेटली किसी बाबू का परमिशन चाहिए रहेगा, और जो लॉज इसको गवर्न करते हैं दे आर स्टिल ब्रिटिश एरा. हमारा डीजीसीए भी आज भी ले लो, टैटू है मेरा वीटी, वाइसरॉयज टेरिटरी. मेरे को अजीब ये बात लगती है ना, फॉर एग्जाम्पल अंबानी अपने छत पे नहीं उतार सकते बिकॉज लॉस चेंज नहीं हुए, हाँ. ठीक है, लेकिन महालक्ष्मी से जो धीरू भाई अंबानी नॉलेज सेंटर है, या जो मेनी पीपल इन मुंबई माइट बी अवेयर, लाइक एवरी 5 मिनट्स महालक्ष्मी रेसकोर्स में हाँ कोई जी. हेलीकॉप्टर आता जाता है, एंड दिस इज जनरली रेमंड अंबानी, करेक्ट करेक्ट. इन गोदरेज इनके हेलीकॉप्टर्स है वो, हाँ हाँ. जमीन से कर सकते हैं, नहीं टेरेस से अलाउड नहीं है, सेफ्टी इशू। नहीं, सो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. जो मैंने आपको बताया ब्यूरोक्रेसी, ये हिंटरलैंड्स या कहीं और पे अप्लाई होता है. एज फार एज अंबानी का घर इज कंसर्न, दैट इज अ वेरी सेंसिटिव जोन विच इज कंसिडर्ड टू बी अ सिक्योरिटी हैजर्ड आफ्टर 9/11. इसके लिए उसको परमिशन नहीं मिल रही है. इट्स नॉट सो इन केस ऑफ अंबानी नॉट गेटिंग हिज हेलीकॉप्टर ऑन हिज एंटीलिया is a security issue. It's not bureaucracy. There's a distinction between the two of them. उसको परमिशन मिल सकती थी बट वो अपनी सेफ्टी के लिए नहीं कर उसकी खुद की सेफ्टी नहीं, नेवी अलाउ नहीं करेगा. कफ परेड में देयर इज अ नेवी बेस, ऊपर से पूरा एयरफोर्स का कवरेज होता है साउथ बॉम्बे पे. दैट इज अ लेजिट सिक्योरिटी इशू विच इज व्हाई दे आर नॉट अलाउड. और इसमें भी यार, मतलब एक आपको पता है न्यूयॉर्क में एक टाइम था जब अराउंड, आई डोंट रिमेम्बर द years, बट 60s 70s में मनहाटन में आप स्काई स्क्रेपर्स पे हेलीकॉप्टर सर्विस होती थी. दैट मेटलाइफ बिल्डिंग के ऊपर था वो, हाँ जी. इट वाज अर्लियर पैनम बिल्डिंग, पैन बिल्डिंग. Yeah. वो रेगुलर सर्विस थी, वो बंद क्यों किया आपको पता है? क्रैश हुआ था वहां पे, मल्टीपल क्रैशेस एंड डेडली. डेडली एज एन लीथल टू एवरीबडी अराउंड देम. नहीं, हेलीकॉप्टर वाले तो चल दिए, वो हेलीकॉप्टर जिस पे गिरा वो भी चल दिया. सड़क पे सो हाँ, तो when I say security issue, it's not just कि some kasab will take over a aircraft and put it inside Lodha, but the bigger thing is कि और भी hazards है which are genuine. तो वो अलग एग्जाम्पल हो गया. अगर आप मेरे को पूछ रहे हो कल उठ के, चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको. लोनावाला वुड बी रॉन्ग टू से, लेट्स से नागपुर और मुंबई के बीच में काफ़ी फ्लैट लैंड है, प्लेटो पे. वहाँ पे कहीं किसी एक अदानी अंबानी या किसी ने टाउनशिप खोल लिया, जस्ट लाइक लवासा. ठीक है, प्राइवेट टाउनशिप. वहाँ पे एक एयर स्ट्रिप बना दी. एम्बे वैली सिटी एग्जांपल, एम्बी वाली सिटी एग्जाम्पल, परफेक्ट. वैसा अगर कुछ कर रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल है. वहाँ पे आपको लिबरल होना चाहिए. अगर किसी प्राइवेट आदमी को एक छोटा सा सेस्ना पाल के रखना है, पार्क करना है, उड़ाना है, हॉबी है उसकी, उसके पास रोकड़ा है जेब में, करने दो. गलत क्या है? सेकेंड थिंग इज कि अगर आप एयरक्राफ्ट अगर इंडिया में लाते हो ना, तो उस पर जो ड्यूटी लगती है ना, उसी में आपकी फट जाती है. आई थिंक अजय देवगन ने बेच दिया था उसका हेलीकॉप्टर क्योंकि वो खर्चा इतना दे रहा था, वो रखे तो रखे मुंबई में अगर पार्क करोगे तो खर्चा तो होना ही है ना सर. मुंबई एयरपोर्ट पे जगह किधर है? इधर है. इधर साला दादर लोकल में जगह नहीं है और तुमको हेलीकॉप्टर पालना है. ओके, लेट्स सी, अभी देखते हैं. आई थिंक विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, लिटिल बिट ओपनिंग ऑफ द, करेक्ट करेक्ट. सो हाँ, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट वेरी वेल कि एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन खुल्लम खुल्ला एंड काइंड ऑफ सेफ्टी. हाँ चीजें हाँ जरूरी होती है, उन चीजों को देख के होना चाहिए. एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे कवर कर लेते हैं. वी टॉक्ड अबाउट एयरलाइंस, वी टॉक्ड अबाउट हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल. सी प्लेन्स बीच में आपने मेंशन किया था. हाँ. साबरमती रिवर फ्रंट पे एक बार शुरू किया गया था सर्विस, गडकरी जी स्पाइस कभी जेट ने ही कभी किया था, काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा के. स्पाइस जेट ऑल्सो
SpiceJet had leased out an aircraft, I remember. या बाद में गडकरी जी भी बोले मुंबई में बहुत स्कोप है, हम करेंगे, होता कुछ नहीं है काम इस पे। हाँ, वेयर डू यू थिंक दिस पर्टिकुलर जो आई डोंट नो एरो क्या बोलते हैं उसको, जो भी जिसमें पानी पे जो लैंड करता है, एरोड्रोम ही एम्फीबियन बोलते प्लेन हैं ऑफ बोलते हैं, सॉर्ट्स. उसका स्कोप क्या है इंडिया में? वेरी हार्ड टू क्वेश्चन. आपको पता है क्यों? मेरे को आइडिया नहीं है. और मैं जेन्युइनली बोलूंगा मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर आपको सी प्लेन्स लैंड करना है ना, तो उसमें बहुत अलग चैलेंजेस आते हैं. वेव्स कैसे है? इज द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ द रीजन एक्सेप्टेबल इनफ टू हैव सी प्लेन्स? आई डोंट हैव द आंसर. मतलब अगर आप मेरे को बोलोगे जुहू बीच पे अगर मैं लैंड कर पाऊँ या नहीं, मेरे को नहीं पता है. आई एम नॉट द टेक्निकल एक्सपर्ट इन दिस, सो आई कांट कॉमेंट ओवर इट. फ्यूचर वाइज स्पीकिंग, अगेन आई कांट. मतलब ये एक ऐसा एस्पेक्ट है ना जो मैंने ना कभी सोचा है, और ना मैंने कभी रिसर्च किया है, ना मैंने कभी जाना है. इनफैक्ट आई नो हाउ टू लैंड एन एयरक्राफ्ट ऑन अ प्रॉपर रनवे. सिमुलेटर। बट अगर सी में लैंड करने का बोलोगे तो मेरे को वो टिपिकल हडसन वाइब्स आएगा. आपने जब बोलते बोलते जुहू बोला ना, मेरे दिमाग में आई मुंबई की सी। मुंबई की सी में कभी भी खाली नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज सम बोट, सम ट्रॉलर यार्ड, सम और प्लेस। सम आई शिपरमैन. डोंट थिंक गवर्नमेंट वुड बी एबल और टू। चलो कंट्रोल कर भी सकते हो. मतलब दीज एरियाज यूजुअली इंटरनेशनली जहाँ पे भी लैंड होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड. आई कैनॉट स्पीक मोर ऑन दिस, क्योंकि मैं आज तक खुद कभी सी प्लेन में बैठा नहीं हूँ, तो मैं देखा ही नहीं हूँ कि यार आसपास मार्केट कैसे करते हैं बाउंड्री को, या कैसे चलता है. सो मैंने तो नो चलाया है आइडिया. वाई सिटी। वैसे तो मैंने GTA 5 में चला है. अपग्रेडेड ग्राफिक्स ब्रो. शिवम भाई, मैं इंफ्रा न्यूज में ना आजकल ऐसे हो जाता है कि डेली कुछ ना कुछ एक एविएशन रिलेटेड न्यूज होती है। हाँ, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई एम सीइंग हैपनिंग इज दैट ना, एक एरो एविएशन के बारे में बात करते हैं तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल थिंक ऑफ। लेकिन एक एयरप्लेन का मेंटेनेंस, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके पार्ट्स को बनाना, सप्लाई चेन, लीजिंग, फाइनेंसिंग, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। हाँ. नाउ वी आर सीइंग, वी आर प्लानिंग एविएशन हब्स। जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में 1000 एकड़ प्लस की जमीन उनकी खुद की है, प्लस YEDIA अपने आप से उनके यहाँ पे कर रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे. यमुना एक्सप्रेस रोटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे जो है नैना के पास में प्लांट है। फिर उसमें रिहैबिलिटेशन, मेंटेनेंस, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है। वेयर डू यू थिंक इंडिया की इंडस्ट्री कहाँ पे मतलब जाएगी? और मैं सब पर्सपेक्टिव से चाहता हूँ आपसे जानना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके ये जो अलाइड इंडस्ट्रीज है, एंड ओके, इवन लॉजिस्टिक्स। ओके. सो आई स्टार्ट विथ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में करंटली इनपुट ज़ीरो है. अगर प्रैक्टिकली देखने जाओ तो ज़ीरो है. इवन जो सीट्स होती है प्लेन की, आइडियली आप क्या सोचोगे यार कि सीट बनाना कितना मुश्किल होगा. देयर वर टाइम्स वेयर एयर इंडिया, इंडिगो वर सेइंग कि यार सप्लाई चेन इश्यूज है, सीट्स नहीं आ रहे. इवन अकासा हैड द सेम प्रॉब्लम कि यार वी आर नॉट गेटिंग द seats that we ordered because of supply chain global issues, covid and blah blah blah. So that brought me to the question कि हम सीट नहीं बना सकते क्या? And I asked this on Twitter. A few experts told me, and which was rightfully so, कि आप सीट तो बना लोगे लेकिन उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा. सर्टिफाई एज इन एविएशन में द ग्लोबल अथॉरिटी फॉर सर्टिफिकेशन इज FAA. अगर उसने अलाउ किया तो समझ लो पूरी दुनिया आपको और अलाउ वो कर करती लेगी. है, हाँ. लेकिन अगर उसने नहीं किया तो यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू मार्केट्स. यू वोंट अब बी एबल टू फ्लाई यूएस, हाँ, यूके। करेक्ट. सो ये फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, लाइक सीट्स, योर अपहोल्स्ट्री, योर इंटीरियर, योर पॉलीमर्स, प्लास्टिक चीज़ें यार, मतलब समथिंग दैट्स जस्ट ऑन द इंटीरियर, इट्स नॉट इवन अफेक्टिंग द एक्सटीरियर और द एयर फ्रेम एज सच. विद इन 6 मंथ्स उसका ही प्लांट बन सकते 6 हैं। months, I can't put a time frame on it, but this is where we need to start manufacturing. A, हम engines तो नहीं बना सकते, wings भी नहीं बना रहे हम, हमने बहुत literally. कोशिश की थी बट नहीं हो पाया, बट वो वेरी वो सिक्योरिटी बहुत केसेस अलग है। चीज़ है, वो मिलिट्री साइड पे हो गया. बट अगर वैसे देखने जाओ तो एयरबस और बोइंग के सप्लाई चेन में है, हमारा इनपुट है, थोड़ा बहुत जाता है हमारा. देर आर वेंडर्स वर्किंग फ्रॉम इंडिया, देर आर फ्यू वेंडर्स हु आर सेंडिंग आउट डोर्स और डोर कंपोनेंट्स, बट इट्स वेरी लिमिटेड, वेरी 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 लिमिटेड. सो मैन्युफैक्चरिंग में तो करंटली आई हैव जीरो होप्स ऑन अ सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू. मिलिट्री में भी कर रहे हैं वैसे. हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉलर प्लेन्स दे आर डूइंग, हेलीकॉप्टर्स है, तेजस बना डब्ल्यूपीएस रहे, वगैरह। हल कर रहा है, HAL कर रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखने जाओ तो द कैपेसिटी एंड द पेस ऑफ इट इज स्नेल. कुछ ज़्यादा मैग्निफिसेंट या लेट्स सी एग्जॉर्बिटेंट ब्रो, नहीं, बट
कैसे बताऊं, इनफ नहीं स्केल है। पे नहीं है। हाँ, फुल स्केल पे नहीं है, देयर इज नो इकोसिस्टम सपोर्टिंग दैट। तो मैन्युफैक्चरिंग तो भूल ही जाओ, आई हैव जीरो होप्स ऑन इट राइट नाउ। आई रियली होप इन द नेक्स्ट 10 years जैसे हमने स्मार्टफोन्स बनाने चालू किए वैसे हम थोड़ा थोड़ा पिकअप करके एयरक्राफ्ट भी बनाए। एज फार एज द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज एमआरओज, मेंटेनेंस। तो एमआरओज आ रहे हैं, थैंकफुली आ रहे हैं। पहले कैसे होता था ना 10 years ago कि सारे एयरक्राफ्ट बाहर जाते थे आउट ऑफ इंडिया फॉर सर्विसिंग एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली एयर इंडिया इंजीनियरिंग हैड इट्स ओन बेस इन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, वो तो था ही, बट वो स्टेट ओन था इन अ वे। तो वैसे देखने जाओ तो मैग्निफिसेंट नहीं हुआ। टुडे वी हैव प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टिंग इन एमआरओ विच इज़ अ ह्यूज थिंग। क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी अगर कहीं इन्वेस्ट कर रही है ना तो वो एक ही चीज़ देख के कर रही है कि ग्रोथ है या तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। A state run entity can burn money, a private entity cannot. So that's a very good thing. अभी recently I think Air India Group, टाटा ग्रुप का opened an MRO in बेंगलुरु, which is a very good thing. नागपुर में भी काफ़ी जगह है, मुंबई में जगह नहीं है, थोड़ा स्क्वीज आउट करके एयर इंडिया इंजीनियरिंग का बेस तो है ही, तो हो जाएगा। बट इन अ वे इवन हैदराबाद इज कमिंग अप, इवन अहमदाबाद इज कमिंग अप। सो दीज आर गुड साइंस दैट वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस ना सिर्फ ऐसे मत देखो कि खाली एयरक्राफ्ट एनरिच हो रहा है, ऐसे भी देखो कि लोग जो उस पर काम कर रहे हैं ना वो भी ज्ञान ले रहे हैं। यस, दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू हैपन। स्किल्ड पर्सन स्किल्ड, डेवलप हो रहा हाँ, है। एंड नहीं, आई वुडेंट इवन से स्किल्ड। हम जब स्किल्ड बोलते हैं ना लोगों को क्या लगता है, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, पीपल टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव इन वे। अ वेरी नेगेटिव वे। स्किल्ड जब मैं बोलता हूँ ना तब वो एक्सपीरियंस होता है, उसको पता है कल उठ के अगर, सर आप गाड़ी चलाते हो, या कल उठ के आपका गाड़ी अगर इंजन अगर नॉक करने लगा टाक टाक टाक, आपको एक आइडिया होगा क्या गलत है, या कहाँ पे गलत है। अगर आपका ब्रेक अगर बराबर नहीं चल रहा है या फीडबैक डिले है, आपको पता होगा कि क्या गलत है। आप मैकेनिक हो नहीं, फिर भी आपको पता होगा। और यही सोचो मैकेनिक को एज अ डॉक्टर कितना ज़्यादा पता होगा उसी चीज़ के बारे में। करेक्ट। तो आप यही समझ लो कि अगर एयरक्राफ्ट का इंजन है या कोई भी और कंपोनेंट है, उस पर अगर इतना काम किया हुआ है तो उन्होंने स्किल नहीं लिया है, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। काफ़ी बार वो कहावत थी, एक बार ना, कहावत नहीं है, स्टोरी है, बहुत लेम सी स्टोरी है। एक शिप का इंजन खराब हो गया, उन्होंने एक बंदे को बुलाया, उसको $1 million दिया, बोला ठीक कर, नहीं कर पाया। फिर एक बंदा आया, बोला $10, एक हथौड़ा मारा वो खाली एक जगह पे, चालू हो गया। उसको बोलते एक्सपीरियंस। आप कंप्यूटर इंजीनियर भी अगर लोगे ना किसी को भी, तो उसको आप दिखाओ कि यार ये प्रोग्राम नहीं खुल रहा है या ये लैग हो रहा है, वो तुरंत आपको बता देगा कि किधर। किधर इशू है। वो स्किल नहीं है, वो एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस कब आता है, जब आपने लाइफ में इतने फ्लॉज या एरर्स देखे हो ना, तब आपको पता होता है कि गलत कहाँ पे है। तो इसको स्किल नहीं बोलेंगे। बट ना मेरे को ऐसे लगता है लाइक पहले हम कार्टल्स की बात करें, आई ऑनेस्टली थिंक यूएस इज अ कार्टल। फ्यू इयर्स बैक वन ऑफ माय मोस्ट सक्सेसफुल वीडियोस वाज अबाउट व्हाई इंडिया कांट मेक एयरप्लेन्स। तब तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, 20 हाँ हाँ, 2020 वगैरह में। एंड तब एक एग्जांपल मैंने लिया था चाइना के कोमैक का प्लेन, C919। उसका। सो इट वाज क्लियर कि मतलब वो प्लेन बनाया सक्सेसफुली, चाइना में ऑपरेट हो रहा है, लोकल कैरियर्स ने उनके ऑर्डर्स दिए, वेरी कंपटीटिव मशीन, सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक अच्छा है। हाँ, बट उसको एफए या यूरोप का जो कुछ तो है एक एसोसिएशन नहीं उनका, करेंगे वो वो सर्टिफाई, नहीं उसको करेंगे जानबूझ के नहीं सर्टिफाई करेंगे। क्योंकि इट अफेक्ट्स द मार्केट। तो उन्होंने लास्ट में फिर अटेम्प्ट कर करके क्या किया, दे स्टार्टेड टू डू इन द अफ्रीकन हाँ मार्केट्स। जी। वहां पे उन्होंने कुछ कस्टमर्स ढूंढने की कोशिश की, वो भी उनका शायद अब तक डिलीवरी कुछ हुआ नहीं है। एंड इट, अभी जो आप बोल रहे थे ना, टाटा को अगर अपना प्लांट मैन्युफैक्चर भी करना, दे हैड टू टाई अप विद बोइंग देन। और जो गुजरात में उनका प्लांट बनना है, करेक्ट। तो बोइंग के साथ में ही होगा। लाइक खाएंगे तो हम खाएंगे। सर वैसे भी सोचो ना, तो चाइना ने मिडिल फिंगर दिखा भी तो दिया यूएस को। वी कैन मेक आवर ओन वी कैन मेक आवर ओन तो है ही, वी हैव सफिशिएंट डोमेस्टिक डिमांड टू सस्टेन। हाँ। टू सस्टेन द सप्लाई चेन विच दे आर इन अ वे डूइंग। और अब वैसे भी देखने जाओ, अगर आप उसका देखोगे 60-65% कंपोनेंट्स इन दैट एयरक्राफ्ट आर अमेरिकन और यूरोपियन। या इन अ वे एवियोनिक्स इंजन्स यस आर यस। ऑल अमेरिकन एंड यूरोपियन। फिर भी उन्होंने एटलीस्ट वो थोड़ा सा तो ट्राई किया 35-40% ब्रिज करने का, कि एयरफ्रेम हम बनाएंगे, विंग्स हम बनाएंगे, जितना कुछ घर कर सकते हैं वो करेंगे। स्लोली स्लोली द लोकल सप्लाई वो चेन पे। सीख जाएंगे, वो सीख जाएंगे धीरे धीरे। और ऐसे भी देखने जाओ, यूरोपियन मार्केट इज डिक्लाइनिंग मार्केट। डिक्लाइनिंग। एयरबस भले ही हेल्दी हो, लेकिन अगर मार्केट वाइज देखने जाओ तो यूरोप का, कस्टमर तो चाइना में देख रहे हैं। हाँ हाँ करेक्ट। और दिस इज द पॉइंट वेर आई ऑलवेज ब्रिंग अप ना, कि इंडिया शुड स्टार्ट
इट डजंट मैटर कि आप 95% असेंबल करो या 80% करो, कुछ तो करो सर। बट आई थिंक वी आर एग्जैक्टली डूइंग दैट ओनली, बट बस चाइना ने इंडिपेंडेंट होने का डिसीजन लिया, और हम जो आई थिंक कोमैक वाज लाइक अ $7 billion प्रोजेक्ट समथिंग, हाँ हाँ, इंडिया शायद $7 बिलियन बर्न करने नहीं डाल 7 सकता। बिलियन तो बहुत छोटा रकम हो गया इन द एविएशन इंडस्ट्री। मतलब चाइना हैज स्पेंट वे मोर देन दैट, वे मोर देन अच्छा। दैट, अ लॉट मोर देन दैट। मतलब ये दैट्स अ नंबर दैट नोबडी कैन एक्चुअली पुट ऑन पेपर, क्योंकि ए चाइना इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड सेकेंडली इवन इफ आई वॉज ट्रांसपेरेंट आई वुड नेवर टेल यू कि मेरा नुकसान कितना हुआ है ऑन एन आइडियल बेसिस। बट आई थिंक एटलीस्ट दिस इज अ स्टार्ट, जहाँ पे इंडिया करेक्ट से करेक्ट। सो हेलीकॉप्टर, जैसे हमने स्मार्टफोन किया ना तमिलनाडु में, स्टार्ट कैसे किया था? सब आईफोन बाहर से आता था, सब बाहर से आता था टू असेंबल। 0 to 4% करेक्ट to 7% to 15, and now the latest one is 15%, and they are targeting 25% for the next year localization. करेक्ट और करेक्ट, नेक्स्ट ईयर में वो लोग बड़े कंपोनेंट्स टारगेट कर रहे हैं, लाइक डिस्प्लेज फ्रॉम नोएडा सैमसंग, ट्रू। एंड सोनी कुछ तो होसूर के पास में कैमरा मॉड्यूल्स का बना कैमरा रहा है। मॉड्यूल्स बनाते हैं, करेक्ट, तो सीमोस। इट्स अ हाई वैल्यू कंपोनेंट्स। हाँ जी। तो जब पता है व्हेन 2016-17 आई यूज्ड टू बी अ टेक जर्नलिस्ट, तभी तभी शाओमी ने, आई थिंक शाओमी, वीवो, दीज गाइस हैड पुट अप अ प्लांट इन तमिलनाडु। वहां पे उन्होंने चालू किया था, तब सब असेंबल होता था, सब इंपोर्ट होता था, खाली अपन Legos। जोड़ते थे, लेगो की तरह जोड़ते थे। उसके 5 साल के अंदर मैंने डिफरेंस देखा कि पीसीबी बोर्ड्स, डिस्प्ले, ये सब अभी लोकल वेंडर्स से आ रहा है। तो बढ़िया चीज है ना, दैट इज हाउ यू डेवलप एन इकोसिस्टम। Even the PCB components were not firstly हाँ हाँ, द like, आईसीज ऑन अब इट। कुछ रेजिस्टर्स, कुछ पर्टिकुलर कैपेसिटर्स, फ्यू आईसीज ये बन रहे हैं इंडिया में। अर्लियर इट वाज लाइक नथिंग पूरा आता था, मैगी का आता पैकेट था, बनाना करेक्ट। बहुत तो हिसाब था पहले। इट इज सो, जब एयर इंडिया ने ऑर्डर रखा ना 1000 प्लेन का, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये था कि बॉस नेगोशिएट। स्ट्रॉन्ग आर्म करो। नहीं, आई वुडंट से नेगोशिएशन, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बुली हूँ। स्ट्रॉन्ग आर्म करो कि तेरे को अगर ऑर्डर चाहिए ना साले, आके इधर ऑफसेट कर, कुछ तो ऑफसेट कर, 5%, 10%, 15%, 20%, कुछ तो ऑफसेट करना भाई। तू पूरा का पूरा रेडीमेड मेरे को लाके माल नहीं दे सकता। दैट्स लिटरली आर मनी, फॉरेन एक्सचेंज में बीइंग ड्रेन्ड आउट। क्यों कर रहे हैं हम ये, मेरे को कभी नहीं समझा। एंड टाटा ग्रुप इज नॉट अ स्मॉल एंटिटी, स्पेशली व्हेन यू हैव एन एयर इंडिया ब्रांडिंग। दैट्स व्हेन इवन द गवर्नमेंट कैन स्टेप इन एंड टेल द यूएस के बॉस बस हो गया तेरा, 20% इधर लाल, विच इज वॉट वी डिड विद द रफाल्स। या रफाल का। रफाल का हमने फ्रांस को क्या बोला, भाई तू ऑफसेट कर, लोकल वेंडर्स के साथ एटलीस्ट आधा कॉस्ट ऑफसेट कर। दे अग्रीड। एंड वी डू दिस इन लॉट ऑफ अदर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। अदर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे क्यों नहीं? जब 1000 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया ऑर्डर कर रहा है, 500 इंडिगो के, 500 भी नहीं, वैसे देखने जाओ तो 2500 एयरक्राफ्ट है। अगर वैसे इन द नेक्स्ट 10 to 15 years टाइमलाइन देखने जाओ, इवन विद अकासाज नेक्स्ट ऑर्डर कमिंग अप, तो अगर इतना बड़ा ऑर्डर हम डाल रहे टू द वेस्टर्न यूनियन of sorts, I call it Western Union, not the typical one of that, because Airbus and Boeing. लेकिन अगर इतना रोकड़ा हम तुमको दे रहे हैं तो कुछ तो वापस दो भाई। अच्छा, तो फॉर माय ऑडियंसेस दिस माइट सीम लाइक अ वेरी डिफरेंट पॉडकास्ट। इनफैक्ट अगर एडिटिंग के टाइम पे मेरे को लगा तो मैं 2 बना के डाल दूंगा, बिकॉज एट दिस मोमेंट मैं बहुत शार्प एक टर्न लेने वाला हूँ टू अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। ओके, शिवम is into aviation, tracks aviation, loves aviation, वो सब बातें ठीक है, बट वन ऑफ, इफ यू फॉलो हिज टाइमलाइन, आई थिंक एमएमआर में एक फ्रेज आप में से बहुत लोग ने सुना होगा इन 2020 2021, जो था कार शेड वही बनाएंगे। और बहुत लोग, कार शेड वहीं बनेगा। कार शेड वही बनेगा, और शिवम वाज द वन हु इंट्रोड्यूस दैट टर्म टू अस। सो इंफ्रा के प्रति, आई जस्ट हाँ फिनिश, हाँ आई एम हाँ जस्ट हाँ। इंट्रोड्यूसिंग योर इंफ्रा साइड, कि इंफ्रा के प्रति शिवम इज वेरी एंथुसियास्टिक, he loves tracking it, and he is very open in terms of criticism हो गया, या कोई चीज के अंदर अपने strong opinions देना हो गया। So the second section of this podcast is going to be purely infra. So शिवम ओके, भाई आप कुछ बोल रहे थे, आप बोल दीजिए। मैं ये बोल रहा था कि कार शेड वहीं बनेगा, द हैशटैग मेरा क्रिएशन नहीं है। तुमने तो बोला था मेरा क्रिएशन है। नहीं, मेरा क्रिएशन नहीं है, किसी और ने उसको फर्स्ट टाइम फर्स्ट यूज टाइम किया। ट्विटर पे यूज किया था, मेरे को वो अच्छा लगा, आई पिक्ड इट अप, आई पब्लिसाइज्ड इट। ठीक है, वो जो थोड़ा तारीफ किया था वो विल जस्ट रोल इट बैक। हाँ, रोल इट बैक। नहीं, आई वोंट टेक द क्रेडिट अनड्यू फॉर इट। क्रेडिट, अनड्यू क्रेडिट। मेरे को कहीं दिखा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगा कि इसमें पोटेंशियल है।
which is, and because I believed in the cause, I went ahead with it. So I don't know who the actual creator is. It's not me, but you can credit me with popularizing it. That's it. You are like the mouse for Apple. The mouse था पहले, but Apple made it get into each one. बोला अच्छा Of ठीक है, sorts. let's start with this only then. मेट्रो लाइन 3 मुंबई की इस साल सितंबर के एंड में ये लोग Most likely सॉरी October. अक्टूबर एंड में इन्होंने टेंडर्स निकाल दिए दिए हैं हैं। फॉर मंडप बिल्डर एंड ऑल दैट. सो दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशंस यू कैन गेट फॉर एनी लाइंस ओपनिंग. ये मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स में देखा है कि अगर मंडप का टेंडर बाहर आ गया है, मतलब अब तो अभी मोदी जी दिल्ली आएंगे, मोदी जी आएंगे दिल्ली से। आने का डेट आ रहा है. एंड दैट मेट्रो लाइन वाज द वन हु फेस्ड द कारशेड इशू. हाँ, आप ऑडियंस को एक बार एक्सप्लेन कर पाएंगे व्हाट वाज द इशू एंड हाउ वाज इट फॉट. और आई आल्सो वांट टू वन मोर थिंग टू ऐड ओवर हियर. आपके हिसाब से क्या ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट बोले या जबरदस्ती कचरा करने वाले इंटरेस्ट बोलिए थे लोगों के जिसने ये मुद्दा उठाया था? कैन यू एक्सप्लेन? okay. Metro Line 3, as you all know, goes from RA, which is in Andheri East, to South Bombay, Cuff Parade. Totally underground, 2 tunnels, perfectly fine, just like London Tube. This project faced a lot of opposition in terms of the car shed का location. कार शेड का लोकेशन था आरे. अब आरे हम जब बोलते हैं ना तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? जंगल. क्यों? क्योंकि वहां से एक रास्ता निकलता है जो JVLR को ज्वाइन होता है फ्रॉम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. वो जंगल बोलने के लिए है. आइडियली जब आरे था 20-30 years बैक, इट यूज टू बी अ ग्रेजिंग ग्राउंड जहाँ पे गाय बैल चरते रहते थे, दूध निकालते थे, वही डेयरी में जाता था और हमारे घर आता था. आरए मिल्क एसोसिएशन है करेक्ट. मुंबई में. हाँ, और ये आरए घास चरना गाय भैंस बकरी ये सब जो है उसी जगह और उसी हाँ के जी, अंदर होने वाले काम से आता है हाँ ना. जी. अब विथ अर्बनाइजेशन व्हाट हैपेंड वाज कि आरे एज अ ग्रेजिंग लैंड और एज अ डेयरी स्लोली स्लोली लॉस्ट रेलेवेंस. गाय का चरना धीरे धीरे कम हो गया. अब गाय चरेगी नहीं तो क्या होगा? झाड़ उगना ही है. झाड़ उग गया वहां पे. अब हुआ क्या कि द लोकेशन दैट वाज सिलेक्टेड फॉर मेट्रो लाइन 3 वाज टेक्निकली इनसाइड आरए. इट वाजंट परफेक्टली इनसाइड आरए, जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ इट, जेवीएलआर के बगल में. जीवीएलआर पे ही बोल दो उसको अगर वैसे ही बोल दो. करेक्ट करेक्ट, लिटरली वैसा. बट सब वही है. उसमें ना हुआ क्या कि पीपल थॉट कि आप जंगल काट रहे हो, आप संजय गांधी नेशनल पार्क काट रहे हो. दैट इज व्हाट पीपल इक्वेटेड दैट टू, विच इज नॉट ट्रू. क्योंकि इट वॉज नेवर अ जंगल, इट वॉज नेवर अ फॉरेस्ट. इट वॉज जस्ट अ प्लेस जहाँ पे, सिंस इट वॉज अंडर द एसोसिएशन, वहाँ पे बिल्डिंग्स आई नहीं, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा पहुंचा नहीं, which is why it was randomly able to become a sort of a forest. Now, what happened was there was a certain chief minister who came in, politicized the entire issue, and blocked the entire आरे का कार शेड. अब अगर आपके पास कार शेड नहीं है तो आप मेट्रो लाइन चलाओगे कैसे? ट्रेन कहाँ पे पार्क करोगे? आपके रास्ते की गाड़ी तो है नहीं ना, कहीं पे भी जगह मिल दी लगा दिया टाइप्स. तो दैट वाज अ मेजर हिंड्रेंस टू द एंटायर प्रोजेक्ट. एंड since you asked who are the vested interests, I won't say there were any vested interests. A, politics, वो तो होना ही है. अगर A कुछ कर रहा है तो B को अपोज करना उनके DNA में. ईगो ईगो भी नहीं है सर. अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और अगर सामने वाला ओपोजिशन में, तो वो अपोज ही करेगा. वो बाय डेफिनेशन डिक्शनरी वाइज वैसा ही है. फनी सीन है. हमें इनकलाब जिंदाबाद क्या हमारी मांगे पूरे करो. क्या मांगे क्या है नहीं पूरे करो. नहीं पता, नहीं पता मांगे क्या है, नहीं पता. तो बेसिस ऑफ दैट, सो द पॉलिटिकल opposition came, and vested interest अगर वैसे देखने जाओ ना तो there was, I would actually say there were no vested interest. I would say there were just dumb people जिनको 10th के बाद स्कूल के डिबेट्स भूल जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको रियल लाइफ कर दिया. I'll give you an example on this. श्रद्धा कपूर पहुंच गई थी वहां पे ऐसा एक टी शर्ट और बैनर लेके, झाड़ मत काटो, सेव एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, लौड़ा लसून. खुद साली लंबोर्गिनी लेके घूम रही है, उसका माइलेज पूछो उसको. तो अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, द एंटायर, पिक्स होता है ना. हाँ हाँ, मतलब इट वाज, बॉलीवुड वालों को क्या चाहिए? 1 मिनट का फेम, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड का फेम चाहिए अभी क्या उनको. ट्रेंड चल रहा है. हाँ ये ट्रेंड में मैं हाँ, ये ट्रेंड में मैं जाता हूँ. और उस पे क्या हुआ था ना कि ये सारा जो इंस्टाग्राम वाला जो जनरेशन होता है ना, जिनको, एंड इंस्टाग्राम वाला जनरेशन भी मैं आपको बोलूँ प्रिविलेज जनरेशन, ऐसा भी नहीं कि
everyone on Instagram. It's always the privileged generation from Bandra, Andheri, these guys who never have to face local trains or the bheed or the dhakka mukhi or having the fear of falling out of a local train. These are the people who opposed a mass transit project. Kyun? These are the people who won't donate to an orphanage, but they will donate to a dog's orphanage. एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो इन्होंने इसको बहुत बड़ा चढ़ा के, और ये होता ना यार, यार ये टॉपिक भी ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर आप अपोज भी कर रहे हो ना, तो हमारे जैसे लोगों के लिए सामने बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों पता है? उन्होंने बोला 1000 झाड़ काटेंगे कार शेड बनाने के लिए. अब अगर मैं अपोज करता हूँ कि हाँ ठीक है काट लो ना झाड़, गलत क्या है उसमें, काट लो. सामने बेनिफिट कितना मिल रहा है यार, मास ट्रांजिट है, कार्स कम होगी, ओवरऑल कार्बन एमिशंस कम होंगे. इनफैक्ट देयर वाज इवन अ रिपोर्ट दैट स्टेटेड कि वो 1000 झाड़ का जो कार्बन इम्पैक्ट होगा विल बी कवर्ड अप विद इन अ वीक और अ मंथ और समथिंग लाइक दैट. एंड दैट इज लॉजिकली ऑब्वियस. तो ये उनको समझ नहीं आता. क्यों? क्योंकि इनको फेस वैल्यू पे बस बताना है कि अगर एक झाड़ कटा तो 10 जिंदगियां चली गई. यार इतना सिंपल स्टेटमेंट नहीं होता. आई विश लाइफ वॉज दिस सिंपल. एंड वैसे सोचो ना कि लोग मर रहे हैं. 2500 पीपल एवरी ईयर डाई इन मुंबई लोकल्स. उसके सामने अगर आप मेरे को बता रहे हो 1000 झाड़ आर मोर इम्पोर्टेंट, देन आई हैव ओनली वन थिंग टू से इन योर फेस: फक ऑफ. सीरियसली क्या मतलब? और उसको वो 2.5 साल के डीले को लेके हमने अल्टीमेटली 10,000 करोड़ का एक्सपेंस ऊपर से लिया बिकॉज ऑफ डीलेज. कोविड का टाइम था, ट्रैफिक नहीं था, काम फटाफट हो सकता था, हुआ नहीं. आर यू टेलिंग मी दोज 1000-2000 ट्रीज आर वर्थ 10,000 करोड़? नो ब्रो नो. इनफैक्ट 10,000 करोड़ में मैं पूरा एक नेशनल पार्क बना दूं. सीरियसली कितना टाइम लगता है? I'll tell you how this affects. Sorry to cut you in between. ना ना गो अहेड. लेकिन मैं बताता हूँ ना, ये ऐसे कोई जब आते हैं ना रोड पे, इसका ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे होता है पता है? आई विल लिंक इट डाउन समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन. स्वराज्य के कॉन्क्लेव में अश्विनी भिड़े मैम थे, हाँ हु इज बेसिकली हेडिंग दिस प्रोजेक्ट. उन्होंने उसके दौरान एक ये लाइन कही थी कि चर्च गेट स्टेशन जो है मेट्रो लाइन 3 का, हाँ वहां पे उनको एक सबवे बनाना था जो चर्च गेट के करंट जो सबवे को बन नहीं कनेक्ट पा. करेगा. आप हाँ तो थे करेक्ट उसमें, करेक्ट करेक्ट. राइट? और उन्होंने कहा कि बिकॉज फ्यू ट्रीज अगेन वुड हैव टू बी लाइक बेसिकली रीलोकेट उनको करना पड़ता. इतना फियर आ गया था ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि यार ये फिर से प्रोटेस्ट बेटेस्ट हो जाएंगे 20-25 झाड़ के चक्कर में. दे डिसाइडेड नॉट टू गो विद द सबवे. आज ये सबवे न बनने के वजह से जो प्रॉब्लम लोगों के यहाँ पे सड़क पे होने वाली है, एनीवेज चर्च गेट के बाहर क्या सड़क खाली है नहीं, देखा है आपने कैसे लोग क्रॉस राइट? करते, लोग कुत्ते कैसे माफिक. क्रॉस करते हैं. और ये आरए का इशू इतना बड़ा बन गया कि अब वो चर्च गेट तक इफेक्ट कर रहा है. हाँ हाँ. एंड इट्स बेसिकली मतलब क्या कहे उसको, वो नेगेटिवली प्रोजेक्ट को लेकर चला गया. इनफैक्ट अश्विनी भिड़े मैम ने ये भी बोला था, निम्बी इफेक्ट, नॉट इन माई बैकयार्ड. नॉट इन माई बैकयार्ड. हमको सब चाहिए, हमको वर्ल्ड क्लास इंफ्रा चाहिए, हमको सिंगापुर बनना है, हांगकांग बनना है, टोक्यो बनना है, लंदन बनना है, न्यूयॉर्क बनना है, लेकिन हमको हमारी हिसाब से कोई चेंज नहीं लाना है. अभी लाइव इसका एग्जांपल धारावी डेवलपमेंट. हाँ हाँ डेवलप करो, स्लम्स को रिलोकेट करो, ऐसे वैसे ये वो. उन्होंने बोला ठीक है, जिनका एलिजिबिलिटी नहीं है हाउसिंग का उनको कहीं और हाउसिंग देंगे. फर्स्ट दे वेंट टू मुलुंड. मुलुंड वालों ने ना बोल दिया. मुलुंड वालों ने ना बोल दिया. देन दे वेंट टू भांडुप. भांडुप में तो अब तक कैंसिल नहीं हुआ, बट वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है. दहीसर वालों ने भी ना बोल दिया. दहीसर में ना बोल दिया. ना बोल दिया. सो करो स्लम रिडेवलप करो. कहाँ से करे, कैसे करे? तो करो. मतलब क्या इनको क्या दरिया में डाल दे? दिस इज द इशू But- इन द एंटायर वर्ल्ड. ऐसे नहीं कि मुंबई इशू है. नहीं बट एंटायर इशू इन द वर्ल्ड. बट यार मुंबई इज अ वेरी स्पेसिफिक केस आई वुड से, जहाँ पे ये बहुत इलॉजिकल, इनसेंसिबल, स्टुपिड सा ऑपोजिशन है. ये इसमें कोई पॉइंट नहीं है. कल उठ के अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि मेरे को एक नया मेट्रो बनाना है, थोड़े बहुत मैनग्रोव्स काटने पड़ेंगे, माँ कसम ये वापस सर पे चढ़ के बैठ अरे जाएंगे. अभी उनको नया मिला है ना वो, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे निकोबार वाला, हाँ हाँ अभी तो देखा शुरू मैंने. नहीं हुआ काम, वो दो शुरू हो गया एक्टिविज्म. 2-3 चूतिया डाल रहे थे कि यार सेव ग्रेट निकोबार. भाई एक सेकंड, आपको पता है निकोबार का लोकेशन क्या है? हाउ स्ट्रेटेजिक इट इज फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. आपको दिख रहा है कि बस वहां पे टूरिज्म डेवलप होगा. दैट्स नॉट इवन द पॉइंट. आपको तुम उधर गवर्नमेंट उधर फिशिंग डॉक्स बना रही है अभी. इसलिए नहीं बना रही क्योंकि वहां पे लोग फिशिंग करते ही नहीं थे इसके पहले. वो इसलिए कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे ना
तो कोई पेट्रोल और, वाले हाँ बड़े कोई बड़े और कर डॉक्टर्स लेगा। लेके आ जाएंगे वहां और पे। सर आप ना एक बार गूगल मैप्स खोल के उसका लोकेशन देखो, अच्छा। ग्रेट निकोबार का। इट इज मच मोर क्लोजर टू थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर देन इंडिया। दैट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट टू हैव, क्योंकि दैट इज वेर वी कैन हैव आवर नेवल सबमरीन्स बेस्ड। वहां से ही हम प्रोटेक्टेड रहेंगे फ्रॉम एनी इनकर्जन। एंड इफ यू सी दी प्लान्स जो उसका डीपीआर है, एक आइलैंड में मानता हूँ वहां पे हेवी डेवलपमेंट होने वाला है, हाँ हाँ बट इट्स लाइक अ फ्यू थाउजेंड एकर्स, पूरा बाकी इज वेरी स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड। करेक्ट। वो dude, recently I was in Andaman. या यू आर Just a टोटेड month ago I was in Andaman. Bro, the way they have protected the forests, वो क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्या बढ़िया काम किया है भाई, बहुत बढ़िया काम किया है। आई थिंक आप देयर आर फ्यू रोड्स जहाँ पे आप पर्टिकुलर टाइमिंग पे ड्राइव नहीं कर नहीं सकते। कर सकते हो, करेक्ट करेक्ट, देयर आर फ्यू पर्टिकुलर रोड्स एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं तो नहीं, नॉट अलाउड। मैं, मी बीइंग मी, मेरे को एक बंदे ने बोला चिड़िया टापू जा, एक बढ़िया जगह है उधर, ट्रैक है। तो मैं बोला मस्त है, ट्रैक के ऊपर जाएगा, व्यू पे आराम से एक बियर पिएगा, ठीक है। आई हैड अ बियर कैन विथ मी। इंस्टेंटली द कांस्टेबल सेड, सर औकात में रहो। या ऐसे तो नहीं बोला, प्यार से बोला, लेकिन उसका मतलब यही था। emotion. आई गॉट द इमोशन। बट दिस इज जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल, यू कैन कॉल मी एन अल्कोहलिक, दैट्स फाइन, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि यार है, प्रोटेक्शन है। इनफैक्ट आप प्रोटेक्शन का बात कर रहे हो, कौन से और सिटी में आपने देखा है कि बीचों बीच इतना बड़ा नेशनल पार्क है? हाँ, जो मुंबई है, लेपर्ड रहता है वहां पे। 21,000 acres. I have a करेक्ट। video on that. एंड हमने एनक्रोच किया है उसको, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, आई एम नॉट गोना लाई, ग्रीड तो सब में होती है, मुंबई वालों में भी कम नहीं है। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू एनक्रोच अपॉन इट, बट हैव वी? इवन आफ्टर 75 years of urbanization it is still protected। वो क्या लेपर्ड लेपर्ड घूमते रहते हैं, कभी सोसाइटी में आ जाते हैं। जो वीडियो मैंने बनाया है, earlier it was protected for 100, फिर उनको लगा encroachment कर रहे हैं लोग, हाँ it became few like 700 something, बड़ा बड़ा के उनको समझ गया था लोग, अगर हम नहीं करेंगे तो लोग अंदर आ जाएंगे। हाँ, It was never that big of a piece of plot जो protected करेक्ट था। करेक्ट। इन्होंने लोगों को फ्यूचर में क्या लोग हरकतें करेंगे देखते हुए 1950s में ही उसको लॉक कर दिया सील था ऑफ कर दिया था, कि करेक्ट। नहीं बढ़ सकते इसके आगे आप। और वो नहीं करते तो होता, तो उस समय पे विजन था गवर्नमेंट का, ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात है, जहाँ पे दे थॉट वहां उस समय ट्रू पे ट्रू तो ट्रू, पूरे एसडीएनपी था, हाँ हाँ। बट दे नो दिस इज अ पर्टिकुलर बॉर्डर, इसके इस तरफ जो और वो बॉर्डर भी जो आप देखोगे ना, जिस जिस तरह से वो बॉर्डर लाइन की है वेल या डिफाइंड। ड्रॉ की है, वो इस तरह से की है कि जंगली जानवर, एक्चुअल जंगली जानवर कहाँ तक रहता है। आउटस्कर्ट्स को उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेबल रखा था, बट जो कोर एरिया उनका है अभी भी उतना ही। अरे सर आप ट्रैक या साइकिल करके जाओ एसजीएनपी के अंदर, वहां पे भी क्लियरली मार्क्ड बोर्ड्स है, यहाँ पे अंदर मत घुसना, मरोगे। क्यों? क्योंकि अंदर जंगली जानवर है। थिंक नेचर में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बाउंड्रीज इंसानों ने बनाई है। हाँ, इतना स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज इंसानों ने बनाई होगी, बट लेपर्ड लिटरली हैव लाइक ये ये रिवर स्ट्रीम के आगे मेरा एरिया नहीं है। सर टेरिटोरियल एलिफेंट्स, एनिमल्स होते हैं वो, इसके लिए होते हैं। कभी कभी आपने कोई रोड पे देखा ना एलिफेंट क्रॉसिंग या हाँ, लेपर्ड क्रॉसिंग, वो बोर्ड रैंडम नहीं लगाया होता रैंडम है। नहीं लगाया वो। एनिमल्स क्रॉस अ पर्टिकुलर लोकेशन एवरी सिंगल टाइम। ट्रू जो ट्रू, ये समृद्धि पे भी बने हैं ना, ये स्टडी करके वो स्टडी बनाते हैं करके कि हुआ है। जानवर नेचुरली यहीं से क्रॉस करता है तो यहाँ पे और बनाना चाहिए। जानवर गधा नहीं है। इनफैक्ट गधे मैं के तो इंसान मैं तो ज्यादा बोलूँ गधा से तो एवरेज अच्छे स्मार्ट है। एवरेज इंडियन के आईक्यू के हिसाब से मैं बोलूँ वो जानवर में ज्यादा दिमाग है। सॉरी, बट कॉमन सेंस के हिसाब से देखिए कॉमन तो। सेंस के हिसाब से हाँ। तो वैसे अगर आप देखने जाओ तो क्या एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हो यार तुम, मतलब ही नहीं है। मतलब अगर एक ब्रिज बना दूं या एक मेट्रो बना दूं तो उससे उल्टे का 10 गुना 100 गुना ज्यादा फायदा होगा। मैंने 3 दिन पहले ट्वीट किया, पुणे मेट्रो का एक वीडियो आया था, हाँ where like hundreds were going inside the metro, भीड़ हो रही थी मेट्रो में जाने। हाँ 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 हाँ, तो करेक्ट मैंने करेक्ट। ये ट्वीट किया था कि इमेजिन फ्यू मंथ्स बैक दीस पीपल वर ऑन बाइक्स इनसाइड कार्स, ऑटो, बस में थे ये लोग, मेट्रो में जा रहे, मतलब कोई तो दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑप्शन सैक्रिफाइस कर रहा है ना। एब्सोल्युटली। नाउ थिंक हाउ मेनी, व्हाट्स द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन दिस मुंबई जैसे I'll सिटी में। I'll I'll just give you a very basic सा एग्जांपल। मिड चौकी पता है मलाड में? या वन ऑफ द वर्स्ट जंक्शंस। वर्स्ट जंक्शंस हुआ करता था। एक टाइम था जब आप रिक्शा में 1.5 घंटा यस स्टैंड स्टिल हो। आज के ज़माने में जब लाइन 2 खुल गई है, करेक्ट। उसके बाद ट्रैफिक अभी भी है। ऐसा नहीं है कि व्हीकल्स रास्ते से निकल गए, है ट्रैफिक, लेकिन वही सिग्नल अब 5 मिनट का हो गया, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स। तो दैट शोज यू हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट मास ट्रांजिट कैन हैव इन योर यूजुअल लाइव्स ऑल्सो। एक टाइम था जब मैं, अगर मेरे को वीरा देसाई जाना होता है, बोरिवली से अगर मेरे को वीरा देसाई जाना है, ब्रो मैं कभी नहीं जाता था।
विदाउट द मेट्रो। आई वुड बी लाइक नहीं हो पाएगा यार, ट्रेन लेके मैं अंधेरी पहुंचूँ, वहां से वो रिक्शा वाले के साथ गाली गलौज करके रिक्शा लूँ, फिर पहुंचूँ, इतना खर्चा, टाइम वेस्ट, मेहनत कौन करेगा? आई वुड ऑलवेज सेट माई मीटिंग्स ईदर अराउंड अंधेरी स्टेशन और जस्ट डायरेक्टली मीट मी इन बैंड्रा और whatever, but I'm not getting into the interiors. आज वो सॉल्व हो चुका है, आज वर्सोवा इज सो मच मोर एक्सेसिबल। लाइन वन देख लो, लाइन वन का इफेक्ट देख लो ना, एक टाइम पे गुंडागर्दी होती थी रिक्शा की साकिना का जाने के लिए, आज उनका कुछ नहीं चलता। इनफैक्ट बीएसटी भी टैटर्स में आ चुका है वो राउट पे। तो ओवरऑल अगेन कमिंग बैक टू द लाइन 3 कार शेड वहीं बनेगा इश्यू। एनीथिंग मेट्रो आई एम फॉर इट, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स डिग्निटी एंड Safety. रिस्पेक्ट and safety to a usual Mumbaikers commute, I'm all for it. सो डिग्निटी, सेफ्टी, इन चीज़ों की जब हम बात करते हैं, तो इसका एक पूरा ऑपोजिट अगर कहीं पे दिखता है इफेक्ट, हाँ दैट्स लोकल ट्रेन्स। हाँ हाँ मुंबई में रहने वाला कोई इंसान नहीं होगा जिसने बहुत मुंबई के बाहर जो लोग रहते हैं शायद वो रिलेट भी ना कर पाए, बट डेड बॉडी ना देखी हो। इट सीम्स फनी, बट I'm sorry to laugh on this, but मतलब पर्सनली मैं जानता हूँ पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स ऑफ जीरो फॉल्ट, उनकी कोई गलती नहीं थी, एंड दे लॉस्ट देयर लाइफ एंड लॉस्ट देयर लाइफ इन लाइक वर्स्ट वे टू डाई। मतलब तुम्हारे परिवार को तुम्हारा बॉडी भी ठीक से नहीं मिलेगा ऐसे टाइप में, एंड स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट्स इन मुंबई। शिवम, व्हाट डू यू थिंक कि okay, इसका सॉल्यूशन बोले या इसको क्या किस तरीके से देखते हो इस चीज को आप? I'll start by again apologizing when I laughed. I didn't mean it in a bad way or anything. I laughed because आदत है, हमको आदत है, एज अ मुंबई का हमको आदत है। एंड पीपल है वेरी कैजुअल, दरवाजे के बाहर झुक के बोलेंगे हाँ भाई क्या हो गया, अरे भाई कोई तो कट गया, कट गया, फिर ये अंदर बैठ के किसका कंसर्न क्या होगा, आज लेट पहुंचूंगा। एक्चुअली ये मेरे साथ हो चुका है। इनफैक्ट आई वॉज रीचिंग लेट टू माई ऑफिस इन लोअर परेल एंड somebody told me कि आई आस्क्ड देम कि ट्रेन काय को रुकी है, रैंडमली बीच में रुकी है, इट्स नॉट अ नॉर्मल सिग्नल और एनीथिंग। तो मेरे को बोला कोई गिर गया आगे, बॉडी है। बोला, मैं मन में सोचा, मैं बोला अरे यार आज ही मरने का था तेरे को। दैट इज द लेवल ऑफ इनसेंसिटिवनेस दैट वी हैव डेवलप्ड एज अ मुंबई का, क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस एंड दैट्स वेरी रॉन्ग इन अ वे। क्योंकि आपने जैसे ही मेंशन किया, मैं सबसे पहले क्या किया, हंसा। वो होना नहीं चाहिए, जरा भी होना नहीं चाहिए, इवन एज ए ह्यूमन। हाँ करेक्ट, ये होना नहीं चाहिए। सो एज फार एज इम्प्रूविंग लोकल ट्रेन्स आर कंसर्न्ड, इट्स अ long process. I would say there are multiple stages to this. First one would be, okay, I'll go in pointers. प्रॉब्लम क्या है? कैपेसिटी, कैपेसिटी कम है। आप कैपेसिटी बढ़ा कैसे सकते हो? मल्टीपल वेज। सिंपल सा रास्ता है, ज़्यादा ट्रैक्स डाल दो, बट हम वो कर नहीं सकते, जगह नहीं है। सेकेंड रास्ता क्या है कि आप अपना हेडवे जो होता है, हर ट्रेन के बीच का जो टाइम होता है या गैप होता है या सेपरेशन जो होता है, उसको इम्प्रूव कर लो। दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू, और ये ऑलरेडी हार्बर लाइन पे आई थिंक चालू हो चुका है, सिग्नल अपग्रेड्स। मेट्रो के सिग्नल एंड द वे आर लोकल ट्रेन या रेलवे सिग्नल्स फंक्शन इज टोटली डिफरेंट। दे हैव नाउ प्लान्ड, दे विल इंडिजिनाइज सीबीटीसी। हाँ हाँ करेक्ट आए थे 4 दिन पहले, करेक्ट करेक्ट। बोल के तो गए हैं, बोल के तो बहुत कुछ गए, मेरे को उस पर 1% का भरोसा नहीं है। implementing CBTC is not a easy thing on easy thing, correct क्या दुनिया में है, और इस स्केल पे तो डेफिनेटली किसी ने नहीं किया है। मेट्रोज आर वेरी क्लोज लूप, आइसोलेटेड है, करेक्ट। अपने ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। सो इफ आई हैव टू एक्सप्लेन ऑन दिस, लेट्स टेक वेस्टर्न रेलवे फॉर एग्जाम्पल। आई विल टेक ओनली 4 लाइन्स, आइडियली 5 लाइन है बिटवीन बांद्रा एंड बोरिवली, 5 लाइन है। 5 लाइन में से मैं सिर्फ अभी अज्यूम करूंगा 4 है। अभी आप या तो सिग्नलिंग अपग्रेड करो, विच इज़ वेरी कॉस्टली एंड अनहर्ड ऑफ एट दिस स्केल। सेकेंड इज आप ट्रैक्स अपग्रेड कर लो so that you have more speed. Current maximum permissible speed I think is around 90. Western Railway का I think is 100 तक जाता है, quite fast. हाँ, और सेंट्रल में also बोरीवली तक I think it's 100, maximum 100 है। तो आप 100 का 120 140 ट्राई करो so that people reach faster. You can add more rakes on the same line. बट इसमें भी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप अलाइनमेंट देखोगे, जैसे करंट अपने ट्रैक्स लगे हैं, इट्स शेट, इट इज एब्सोल्यूट शिट। आई कैन शो यू एटलीस्ट a dozen instances on Western Railway जहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ऐसे सपाट जा रहा है, देखो ऐसे सपाट जा रहा है, रैंडमली ऐसा टुकुक हो जाएगा। एंड वो जो टुकुक होता है ना, वहां पे आपका
स्पीड लिमिट आता है, वो टुको क्यों हो रहा है? आसपास लिमिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से वो ब्रिटिश एरा के टाइम पे जो अलाइनमेंट था ना, आप अभी भी उसी को फॉलो कर रहे हो, विच बिकम्स योर प्राइमरी प्रॉब्लम। तो अभी अगर इन सारी चीज़ों को मुझे फिक्स करना है, इट मीन्स आई हैव टू डीकमीशन इन पैचेस वन ट्रैक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं अगर 4 ट्रैक में से एक ट्रैक निकाल दूँ, आई एम ईजिली रिड्यूसिंग माई कैपेसिटी टेम्पररीली बाय 33% मिनिमम। मतलब वो अगर मुंबई का है कैपेसिटी 9 to 10 मिलियन पीपल अ डे, हाँ हाँ, मतलब आप तुरंत के तुरंत 3 मिलियन यानी 30 ऐसे ही 30 काट मिलियन लोगे, इजीली काट करेक्ट। देते हो। और वेस्टर्न लाइन वालों को तो अभी रिसेंटली ये भी पता होगा, मलाड पे दे आर एडिंग अ 6th लाइन, जिसको लेके वहां पे थोड़ा वो क्या बोलते हैं, वो संडे को क्या होता है, मेगा ब्लॉक होता है, मेगा ब्लॉक होता है। एंड एट द सेम टाइम यूजुअल डेज पे भी वहाँ पे स्लो ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसको लेके लोगों को ऑलरेडी अड़चन हो रही है। तो इमेजिन अ लाइन दैट इज जस्ट स्लोइंग डाउन इज क्रिएटिंग सो मच रकस। अगर मैंने एक पूरी की पूरी पटरी अगर डीकमीशन कर दी, इवन इन पैचेस, लेट्स से 1 किलोमीटर भी अगर मैंने निकाल दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा लोगों पे? रिसेंटली वो होता है ना थाने एंड सीएसटी करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। decided to come together, book a lodge for 2 3 days rather than हाँ commuting. हाँ, सो इट्स वेरी इजी टू से कि 1500 करोड़ आपने मुंबई सेंट्रल के रेनोवेशन पे डाल दिया, लेकिन हमारे रेलवे का कुछ नहीं किया। हमारे रेलवे को फिक्स करने के लिए इट्स नॉट अ फ्यू थाउजेंड करोर्स का इन्वेस्टमेंट, इट्स लैक्स करोर्स का इन्वेस्टमेंट। एंड आइडियली आई वुड से मेट्रो लाइन्स जो विरार वाली है, लाइन 9 आई थिंक विरार Yeah, वाली, लाइन 9, यहाँ पे जो है लाइन 14। हाँ, ये पूरी थाने वाली कॉम्प्लीमेंटिंग सेंट्रल लाइन एंड लाइन 9 कॉम्प्लीमेंटिंग एंटायरली विथ लाइन 2 एंड 2B विथ लाइन 3, ये जब पूरे ओपन हो जाएंगे ना, तब थोड़ा हेड स्पेस मिलेगा टू एक्चुअली अपग्रेड मुंबई का लोकल ट्रेन इंफ्रा ऑन ग्राउंड। Yeah. उसके बिना आप नहीं कर सकते हो, इट्स इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट सर, 2 मिनट ट्रेन अगर लेट हो जाती है ना कभी वेस्टर्न लाइन पे, तो अफरा तफरी मच जाती है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और उसमें आप मेरे को बोल रहे हो आपको पूरा का पूरा एक लाइन निकाल देना है, नहीं हो सकता वो। और आपको पता है वो Ready. 5वां लाइन भी जो है वेस्टर्न लाइन पे, उस पे सबसे ज्यादा आप डायरेक्शन अगर देखोगे तो इट्स ड्यूरिंग द रश आवर्स। सुबह के टाइम पे मेल ट्रेन उसमें मुंबई में घुसती है, और शाम के टाइम पे मेल ट्रेन या विरार फास्ट वहां से निकलती है। इट्स ऑलवेज वन डायरेक्शनल, इट्स नॉट लाइक योर कोंकण रेलवे दैट इट कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन शिफ्टिंग शिफ्टिंग। वो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास जंक्शंस भी नहीं है वो 5th लाइन के लिए, विच मेक्स इट यूनी डायरेक्शनल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। So it's very easy to say let's upgrade Mumbai infra, but you cannot. And secondly, as far as people falling out It's of the like local, you cannot repair a mixer blade while it is on. correct, उंगली कट उंगली जाएगा। कट जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड कंपैरिजन यार, वेरी गुड। एंड दूसरा चीज, लोग ट्रेन से बाहर गिर के मर जाते हैं, तो सोल्यूशन क्या है? आप स्लाइडिंग डोर्स, ऑटोमेटिक डोर्स डाल दो। सर इसमें प्रॉब्लम आपको मालूम है, एसी लोकल्स के साथ कभी ये नोटिस किया है? वो एसी लोकल ना एक स्टैंडर्ड लोकल के सामने 10 से 12 सेकंड ज्यादा लेती है। We did a podcast with Sudhanshu Mani हाँ sir. He's the हाँ founder हाँ, of Vande Bharat Express. Actually, he is also आई the नो आई person. रेड इज बुक। Yeah. तो उन्होंने एसी लोकल जो कॉन्सेप्ट था ना अंडरस्लंग वाली, हाँ, अंडरस्लग इट वाली। वाज हिज कॉन्सेप्ट ऑन हाँ वेस्ट हाँ, विंग बेसिकली। तो उन्होंने भी ये कंस्ट्रेंट बताया था, हमने बोला था क्यों बढ़ नहीं रहे नंबर ऑफ, तो ही सेड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, इट टेक्स मोर टाइम। इट टेक्स मोर टाइम। तुम्हारा 30 40 सेकंड का हेडवे नॉर्मल है, वो ट्रेन 1 मिनट से ज्यादा ले रही है, खुल रही है बंद हो रही है, उतर रही अरे है, चढ़ रहा है। आप ये सोचो ना, हमेशा मैं नोटिस किया और मैं क्लॉक करता हूँ, मतलब लिटरली आई क्लॉक दिस, इट टेक्स 12 to 15 सेकेंड्स मोर। फिर रुको 5 सेकेंड, क्योंकि क्यों? चेक करना होता है। हाँ, कि सारे बंद हुए या नहीं। उसके बाद धीरे धीरे जाएगा। अगर 12 से 15 सेकंड ज्यादा लग रहा है, आपको मजाक लग रहा रहेगा, आई डोंट नो इफ नॉन मुंबईकर्स कैन गेट अ सेंस ऑफ दिस, बट There are दैट्स अ ह्यूज अमाउंट there ऑफ are टाइम। 48 लोकल ट्रेन स्टेशन समथिंग, मान के चलो एक स्ट्रेच में 24 25 करेक्ट, आते हैं। मल्टीप्लाई कर लो। 15 15 सेकंड आप हर जगह ऐड कर लो, 15 × 25 जो भी होता है, इट्स मोर देन इट्स फ्यू। ह्यूमंगस। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया, बीच में कोई दरवाजे में बोतल फंस गई, फंस गई शाम वो, के टाइम पे उसको होता है कि अलग, लोग फंस करेक्ट, जाते हैं। उसको अलग। एंड ये भी सोचो ना कि आप एसी ट्रेन सबको चाहिए, ऑल एसी ट्रेन, बट मोस्ट अनपॉपुलर ओपिनियन ऑफ माइन, Mumbaikars do not deserve a all AC local train fleet because of the fare that we pay. आज मैं बदलापुर आया हूँ,
बोरिवली से 75 किलोमीटर, मेरे को यूटीएस पे दिखा है 75 किलोमीटर एसी ट्रेन का टिकट कितने में पड़ा, गेस कर। 260 125 वन में ना, वन वे, वही हो गया ना 270। but 125 for 75 kilometers in AC. It's a different point कि I didn't take an AC on the Western line, but आई थिंक यू शुड कंपेयर विद नॉर्मल ट्रेन, कि 30 रुपए में आता है। 30 रुपए में आता, एग्जैक्टली, and 30 रुपए में 75 किलोमीटर्स इज लाइक, कौन करता है यार ये, इट्स टू चीप, इट्स इरेशनल। एंड इसमें भी ना दो प्रॉब्लम्स है, अगर आप फेयर बढ़ाने जाओगे ना तो सरकार निकल जाएगी इजीली इजीली, नेक्स्ट वो खत्म मोमेंट सरकार निकल जाएगी। जाएंगे। और दूसरा, अगर आप ऑल एसी करने गए भी ना तो वो फेज्ड मैनर में होगा, क्यों, क्योंकि ट्रेन्स भी एयरक्राफ्ट की तरह आती है, बनने में टाइम लगता है, बैचेस में आते हैं, ऐसा नहीं ना कि आज 1000 का ऑर्डर दिया और जोमेटो स्विगी वाला जेब में लेके आ गया। आई थिंक मुंबई's fleet capacity is somewhere close to like नहीं, I'm just giving an example. I'm just giving an example. So what will happen is, if let's say कल उठ के अश्विनी वैष्णव places an order with BEML, Alstom or whatever कि मेरे को चल 1000 लोकल चाहिए एसी ट्रेन, वो फेज बाय फेज आती जाएगी। अब जैसे ही एसी ट्रेन आई, इट मीन्स कि उसका फेयर तो बढ़ेगा ही। जैसे ही फेयर बढ़ा, तब सेंट्रल लाइन में सबसे पहले क्या होता है, प्रवासी संघ का आंदोलन, की अरे आमची ट्रेन गटरला गेली, ट्रेन तुम्ही नॉर्मल काढली आणि हे प्रीमियम लोकांची अदानी अंबानीची ट्रेन आणली। नहीं होता है वैसे यार, आई मीन सॉरी, एंड आई हैव हर्ड दिस, सो इट्स ऑल्सो अ वेरी टू वे आर्ग्यूमेंट। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट मुंबई लोकल ट्रेन्स का जो चीप फेयर है ना, इज इन अ वे अ इकोनॉमिक एनेबलर। आई अंडरस्टैंड इट, बिकॉज ना मैं जब कॉलेज जाता था, सो जिस डायरेक्शन में मैं ट्रैवल करता था, देयर वर लॉट ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स हु हाँ हाँ लाइक सब्जी वाले, फूल वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड ऑल दैट। तो मैंने एक बार ऐसे कुछ ट्रेन में छोटा मोटा जो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कुछ हुए थे, हाँ, सो उस समय पे एक पर्सन, एक ओल्ड एज अंकल ने बोला था ये ट्रेन हमारी माँ के जैसे, यहाँ पे झगड़ा मत करो। सो ही सेड दैट स्टेटमेंट। तब तो मैं कॉलेज में था, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस ध्यान चीज नहीं पे। दिया, हाँ हाँ। बट इफ यू सी ना हाउ मेनी पीपल्स लाइवलीहुड डिपेंड, तुम सुबह जल्दी So, ट्रैवल करो लोकल ट्रेन में। sir, there are policy measures to ensure this. I would say, see, A, corporates जो लेबर को इतना चीपली यूज करते हैं ना, उनको सीधा बोल देना चाहिए भाई ट्रैवल कंसेशन दे दो या रीइंबर्स करो, ये आराम से हो सकता है। कॉलेज में कंसेशन फॉर्म करेक्ट, होता नहीं है। नहीं नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, आई वुडंट यूज द वर्ड कंसेशन। हाँ, कॉर्पोरेट जो है वो कुछ तो एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा व्हिच इज टाइड अप विद द गवर्नमेंट, करेक्ट, जिससे जो उसका एम्प्लॉय है उसका फेयर कॉम्पनसेट होगा, व्हिच विल बट कॉर्पोरेट विल पे फॉर इट टू द गवर्नमेंट। हाँ, you can, हाँ, कूपन सिस्टम, you can have that, on the other hand you can also ensure कि काफी बार पता है EWS करके एक चीज होती है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, तो Oh shit. did Should we this continue? did this shut off? No, the recordings are on. Everything Okay. is on. Just the light is off. Guys, welcome to Maharashtra. As a Mumbai person, I'm really surprised there's been a Even bijli I am cut off. surprised यहाँ पे इतना होता नहीं है। चलो I think we should continue. Continue. Not an issue. So what was I saying? हाँ, सेकेंड थिंग इज EWS। EWS का आप कॉलेज में अगर देखोगे तो क्या होता है, 6 लाख के अगर आपका फैमिली इनकम नीचे है तो यू गेट डिस्काउंट, वेरी लो फीस एंड एवरीथिंग। द सेम थिंग कैन बी डन फॉर टिकट्स ऑल्सो ना। अगर आपका इनकम विद इन MMR is less than, let's say, 6, for example, I'm not putting a number to this, I'm just taking 6 as an example, इसके अगर नीचे है तो ठीक है, आप बेनिफिट लो, आपको ज़रूरत है। आई एम नॉट अगेंस्ट subsidy, socialization or integration. All I'm saying is people who can afford to pay a ticket should pay for it, and they should pay for it at cost value, if not for profit. I'm not saying railway should profit off us. All I'm saying is आपका cost even करो, क्योंकि करंटली जैसे चल रहा है वैसे nobody has an incentive to give you better service. रेलवे को ये देखना पड़ता है कि वो कितना और लॉस ले सकती है टॉप ग्रेड। सर, रेलवे वैसे टेक्निकली तो फ्री में भी सबको राइड दे सकती है, अल्टीमेटली क्या एक्सचेकियर तो गवर्नमेंट है, बट दैट डजंट मीन हम डर्ट चीप रखे। राइट। 2AC क्यों बढ़ाया था? क्योंकि वो अकेला प्रॉफिटेबल कोच है। मैं ये मानता हूँ, along with this is an addition, I think मुंबई अगर टिकट चेकिंग भी अगर स्टार्ट कर देना अच्छे से, that will be a huge, मतलब मैंने कुछ ऐसे ट्वीट्स कर देना, आज हमने स्पेशल ड्राइव रन की द वेस्टर्न रेलवेज में, एंड सी द नंबर्स ना, दे आर इनसेन। हमने 24 घंटे में 3 करोड़ का कलेक्शन किया,
5 करोड़, और फाइन कितनी है? 270 260 समथिंग, समथिंग लाइक लाइक दैट। दैट, राइट? फर्स्ट क्लास का आई थिंक अराउंड हाँ, 500 600 कुछ है। पूरे स्ट्रेच का जो टोटल टिकट होता है उसका हाँ इज इक्वल हाँ टू योर फाइन। तो यहाँ पे अगर ये लोग एक एक दिन, दो दो दिन में इतना कर रहे हैं, तो लीकेज कितना है? एंड आई थिंक, मैं मानता हूँ कोई वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे अभी भी बहुत बड़ा सेक्शन है वो, हाँ एंड दे शुड हैव दैट राइट एंड लिबर्टी टू करेक्ट। गो। आई एम नॉट लेकिन अगेंस्ट लेकिन पीपल मेरे को, कम्यूटिंग। और मैं मानता हूँ कोई गरीब है उसको ठीक है, उसको मत नहीं निकालता, कोई बात नहीं। मेनी पीपल माइट से नहीं तुम ऐसे, बट नहीं, वो जो कंडीशन में वो है उसको पता है। बट आई थिंक जो कर सकते हैं, लाइक तुम नाइकी के शूज पहन रहे हो, तुम डीकैथलॉन का एब्सोल्यूट। बैग लेके अरे घूम रहे हो, भाई, और मेरे को सेकंड क्लास में सबके हाथ में आईफोन दिख रहा है, एवरी और वो सिंगल कितना कितना भर रहा है, 20 रुपया 30 रुपया एक टिकट का है ना। लाइक नहीं हो सकता, दिस इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल। इनफैक्ट every single time I take a local train, I book a AC train का ticket irrespective of whether I'm getting an AC train or not. सो And नहीं नहीं, और कुछ नहीं है, बट दिस नीड्स टू बी रैशनलाइज्ड, एंड ये लोगों के दिमाग में जाना चाहिए कि आप जो सुविधा ले रहे हो ना उसके लिए प्लीज पे करो, फुकट नहीं आता ये। आई एम सॉरी टू से बट इंडियंस हैव गॉटन टू हैबिचुएटेड टू फ्रीबीज, टू हैबिचुएटेड, इट शुडंट बी दैट वरुण वे। सिंह was on the podcast, उसने एकदम क्लियरली बताया, लोकल ट्रेन इज अर्बन सब्सिडी, अर्बन अर्बन सब्सिडी, हाँ फ्रीबीज। हाँ, एब्सोल्युटली। देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु डज नीड इट, मैं मानता हूँ। बट नॉट लेकिन ऑल ऑफ नॉट अस नीडेड। इनफैक्ट आई बिलीव द मेजोरिटी डजंट नीड इट। अरे मेरा खुद एक का। बात बताओ, घाटकोपर में लोग उतरते हैं, अंधेरी में उतरते हैं, हाँ 30 रुपए का टिकट से, हाँ। और फिर 60 रुपए एक ट्रिप का पे करते हैं फॉर मेट्रो। मेट्रो। 5 लाख कम्यूटर्स पर डे, जबकि घाटकोपर का जो ये है डेली कम्यूटर हाँ, है, वो इट इज लेस देन दैट। मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी हु गेट्स आउट ऑफ एट घाटकोपर इज यूजिंग द इज मेट्रो, यूजिंग द मेट्रो, स्पेशली ट्रू ड्यूरिंग द ट्रू ट्रू। शोज। तो मतलब वहां पे आपको अफोर्डेबल है, यहाँ पे नहीं अरे है। मेरा खुद का, माई ओन फ्रेंड्स यार, दे आर लाइक सीए है, ये है वो है, बड़ी बड़ी जगहों पे है, अच्छा खासा धमाते हैं कमाते हैं, फिर भी सेकंड क्लास का पास लेके रखेंगे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग अ सेकंड क्लास पास, नथिंग लाइक दैट, बट आई ऑलवेज टॉन्ट हिम कि साले तू चूतिया इतना कमाता है, ले लिया करना फर्स्ट क्लास इररिस्पेक्टिव की भीड़। हिज लॉजिक इज विच इज ऑल्सो इन अ वे राइट कि वेस्टर्न लाइन पे ना सेकंड क्लास में थोड़ी कम भीड़ होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास। हाँ, सो दैट इज हिज लॉजिक, बट आई ऑलवेज टॉन्ट हिम कि तू इतना कमाता है, द लीस्ट यू कैन डू इज buy a first class pass and then go in second class. Like Just doubling the pay for local, what you're like using. doubling the local train tickets will generate equivalent of मतलब रेवेन्यू, कि कहीं पे लाइन क्वाड्रुपल हो सकती है, कहीं पे स्टेशन में मतलब 2-3 स्टेशन का अपग्रेडेशन हो जाएगा, फ्यू रेक्स कुड हैव बीन Or बॉट, again, बहुत चीजें हैं। I forgot this point when you asked me how to improve the Mumbai local train का entire network. There is a massive requirement जहाँ पे at this point, बोलिए बोलिए आप बोलिए। at the kind of intersections and the complications that we have in switching, हमारे पास काफ़ी सारे एलिवेटेड कॉरिडोर्स होने चाहिए थे, टू फिक्स दिस। आप अगर देखोगे ये है खार में है। एक मिनट। हाँ, बिजली आ गई है फ्रेंड्स। ये टिंग 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 सर हो ने रहा बिल नहीं पे किया था तो अभी है, जीपे पे जीपे कर किया दिया। है। सो आप अगर खार में देखोगे वहां पे कॉरिडोर है जो अपना हार्बर लाइन वाला क्रॉस ओवर होके दूसरी तरफ जाता है। दीज स्विचिंग स्विचिंग नहीं बोलूंगा, आई डोंट नो द अप्रोप्रिएट टर्म टू यूज फॉर दिस। सॉरी, रेल फ्लावर ही बोलते रेल हैं। फ्लाईओवर, बट जो वो सिस्टम है ना कि आप बाईपास करते हो टू एंश्योर कि आपका मेन लाइन अफेक्ट ना हो, वी नीड मच मोर ऑफ दीज। अगर आप कल्याण देख लो, this is the second time I'm coming over here when I closely noticed how this works. Ideally, we need elevated switchovers so that there's no train stopping before Kalyan or at Kalyan for 10 minutes just waiting for a go Oh, ahead. 10 minutes is a very casual wait at Kalyan. But is it? Yeah. You वो come 10 after 10 p.m. वो आधा आधा वो घंटा 10 रहती है। मिनट पे ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका था ट्वीट करने के लिए। But you get my point, right? And even at stations like, Thane and Borivali, platforms aren't enough. We need to go elevated. Elevated as in the platform needs to have multi-story platform. Station needs to have multi-story platforms available. मैं परसों एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था यूट्यूब पे अबाउट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। हाँ तो हाँ मैंने, तो उसके बाद में देयर वाज अ स्टेटमेंट इन इट जहाँ पे द नरेटर वाज लाइक कि इट्स वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशंस इन द एंटायर वर्ल्ड, ऐसे वैसे इतने लोग आते हैं, आधे लोग तो सिर्फ देखने आते हैं वगैरह वगैरह। इट होस्ट 600 ट्रेन्स अ डे। मतलब
थाने रेलवे स्टेशन, लाइक मतलब मुंबई के बाहर किसी को थाने नहीं पता होगा, इट होस्ट 1200 ट्रेन अ डे, 1200 ट्रेन जाती है। मजाक प्लेटफॉर्म नंबर है कितने भाई। प्लेटफॉर्म है, उसमें से भी जो 2 प्लेटफॉर्म है ना, दोस हाँ आर लाइक फॉर ट्रांस हार्बर, हाँ हाँ वहां से ट्रेन पास थ्रू नहीं होती, दोस आर हाँ टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। करेक्ट। तो इफेक्टिवली वहां पे देखा जाए तो पास थ्रू के लिए 7 ही प्लेटफॉर्म है, 1200 ट्रेन पास कर रही है वहां से दिन की। कहाँ कैपेसिटी है, कहाँ रिक्वायरमेंट है। यार काफी बार ना मेरे को चिढ़ मचती है, हाँ सीरियसली, जब मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ मेरे को इंडिकेटर दिखा रहा है कि भाई 5 बजे की तेरी लोकल आ रही है, फिर एक मालगाड़ी या वो बाहर की ट्रेन आती है, जो मेरा खून खोलता है ना कि साले तू कैपेसिटी ले गया। और वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी खाते ही है। Yeah. वो रुकेगी 2 मिनट, आने को, स्लो डाउन होने को, चढ़ने को उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, विच मीन्स अगर आपके आगे मेल ट्रेन या ये चल रही है ना तो आपके पीछे वाली लोकल सिंगल येलो या डबल येलो पे ही चलनी है, सेक्शन ग्रीन पॉसिबल ही नहीं है। Was talking with one of the, नाम नहीं लेना चाहिए, बट वन ऑफ द वेरी हाईली पोस्टेड ब्यूरोक्रेट्स, तो हाँ उनको भी मैंने पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया था। तो मैंने पूछा सर मेरे को ये जानना था कि देयर वाज अ डिस्कशन फ्यू इयर्स बैक कि जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है ना, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं एमएमआरडीए के अंदर। हाँ तो उसमें उन्होंने मेरे को एक अनऑफिशियल जवाब क्या दिया था ना, बात तो हो रही थी एमएमआरडीए के अंदर, लेकिन फिर क्या हो जाता है ना, सिटी की बन जाती है। सो आउट्स व्हाट वी वर प्लानिंग इज कि मुंबई का जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है ना, वो एमएमआरडीए नहीं, हाँ बट एक इंडिपेंडेंट बॉडी बने एमआरवीसी की जो अभी है, हाँ और उसके अंतर्गत हम लोकल्स को चलाए। बिकॉज इफ यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एमआरवीसी, इट इज एक्सीलेंट। हाँ हाँ उन्होंने हाँ हाँ 2-3 साल में 50-50 किलोमीटर की लाइन करेक्ट कंप्लीट की है, स्टेशन करेक्ट बनाए हैं, एंड दे अंडरस्टैंड Mumbai local network much better than the central or western railway, ट्रू ट्रू ट्रू। right? और वो सोल्यूशन है, बहुत सारे रीजंस उन्होंने बोला, उनको भी अब तक एग्जैक्टली पता नहीं, बिकॉज ही वाज इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, हाँ बट दीज वर टॉक्स क्वाइट अ फ्यू इयर्स बैक, मतलब 8-10 साल पहले ये बातें हो रही थी। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली सॉल्यूशन दैट विल एक्चुअली हेल्प द मुंबई लोकल नेटवर्क, कि यहाँ की प्रॉब्लम्स इतनी यूनिक है ना, दिल्ली में बैठ के आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं यू आपको। यार, टू सॉल्व मुंबई लोकल का प्रॉब्लम यू नीड समवन हु इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन, ओ क्या वापस। कुछ तो कुछ चल रहा इट्स ओके बट है। एनीवेज, इफ यू वांट टू सॉल्व मुंबई का लोकल का प्रॉब्लम यू नीड समवन हु इज बोर्न एंड ब्रॉट अप एंड एक्सपीरियंस मुंबई लोकल, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। देयर आर एंटायर वर्कशॉप्स रनिंग इन मुंबई, जहाँ पे जो बंदा आज टॉप पे है, उसने उसने लोकल ट्रेन में सिर्फ वर्कशॉप नहीं चढ़ाया, वो रहता है क्वार्टर्स में, हाँ विद इन अ फ्यू उसको तो, मिनट्स हाँ पहुंचता है, करेक्ट गाड़ी बीड़ी भी मिलती है करेक्ट। सरकारी, उधर से आता जाता है। 5 साल 6 साल के लिए उसकी पोस्टिंग होती है, करता ही नहीं लोकल ट्रेन में। उसने ट्रैवल भी किया है ना, तो कैब में किया है, कुछ टेस्टिंग चल रही है, कुछ चल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट डे है, उसको पता ही नहीं वो उसको काम आइडिया कर ही रहा नहीं है। है। उसको वो पता ही नहीं कि हाउ gruesome a local train trip I'll is। give you this one very small bit that I remember now, यूजर एक्सपीरियंस को लेके। आई एम नॉट श्योर, पहले वाली जो रेक्स थी वह जीमेंस, सीमेंस अभी भी चलती है। जिसका आउटर बॉडी थोड़ा कर्व्ड हाँ होता हाँ है। हाँ, उसका उस विंडशील्ड जब टूटता है तो एमसीएल से चिपकाते हैं, वो वाली। तो उसका अगर आप जो दरवाज़ा जो होता है उसमें मालूम है बीच में एक रॉड होता है, उसमें ना रॉड एकदम बाहर की तरफ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द फर्स्ट वेरिएंट्स में मल्टी ऐसे स्प्लिट रॉड्स भी थे। हाँ हाँ, और अगर जो नए वाले रेक्स है उसमें अगर आप देखोगे ना तो रॉड थोड़ा अंदर की तरफ है। दैट इज अ वेरी गुड इंसाइट ऑन यूजर एक्सपीरियंस। क्यों पता है, जब वो बाहर की तरफ था ना तब आदमी बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बाहर रहता था। ज्यादा। जब उन्होंने उसको कितना 3-5 सेंटीमीटर अंदर लिया उसको, उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस कितना बढ़िया हो गया। एंड दीज आर द नुआंसेस ओनली अ मुंबई कर कैन कैन गेट। अंडरस्टैंड। Nobody else will be able to relate with this or even notice that there is this difference. सिंपल थिंग ना, बीच में किसी बकचोद ने किया था कि जो ऊपर हम पकड़ते हैं, हाँ आई डोंट नो इफ यू नो दिस इज अ फन फैक्ट जो बहुत लोग को नहीं पता होगा। लेडीज जो डब्बा होता है ना, हाँ, उस पे हैंडल थोड़ा नीचे होता है, नीचे होता है, हाँ 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 और हाँ। जो जेंट्स होता है उसमें वो नॉर्मल हैंडल थोड़ा होता है, ऊपर होता है, आई थोड़ा नो। ऊपर होता है। ये मुझे तब पता चला मैंने आई वाज डूइंग एन इंटर्नशिप, तो उसमें जाने मिला था। इनफैक्ट दिस वन मोर नुआंस टू दिस, अगर एंड आप, आई थिंक दिस इज, लगने में छोटी बात है, हाँ बट बट इट यूजर मैटर्स एक्सपीरियंस सो के लिए बहुत मच बड़ी सो बात है ये। मच। एक और चीज थी, वेस्टर्न लाइन स्टार्टेड विद दिस, जहाँ पे हर लोकल के पास जहाँ पे भी लैडर था ना उतरने का, वहां पे उन्होंने स्टिकर लगाया था, हाँ, लैडर लैडर दिस ओवर साइड, हियर। हाँ। वो क्यों था आपको पता है? तो कुछ पे है कुछ पे नहीं है, हाउ विल पीपल अंडरस्टैंड। वो तो है ही, बट फिर भी जहां पे भी लगा है वो क्यों लगा है वो स्टिकर? आई डोंट नो। बारिश में जब ट्रेन रुक जाती है यस 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 यस। तब आपको उतरना कैसे है वो इजी हो जाता है। एक और नुआंस ये होगा, सेंट्रल लाइन में है, वेस्टर्न में तो नहीं है, लेडीज कोच या फर्स्ट क्लास के बीच में ना एक बक्सा होता है खाली सा, एक आउटलेट होता है, कटआउट होता है एक,
यस यस। दैट्स फॉर विमेन सेफ्टी। एक्चुअली अभी नहीं है, बट अभी पहले नहीं, वाले में था। पहले वाले में था। अभी पहले क्या होता था, इट्स लाइक अ जाली और फिर एक कटआउट होता था। हाँ 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 और हाँ। अभी क्या है कि वो स्टेनलेस स्टील के इट्स लाइक अ जेल अच्छा, वो सिस्टम लग बन गए, गया है। बट पहले वो कटआउट हुआ कटआउट होता करता था। था, विच वॉज फॉर विमेन सेफ्टी एक्चुअली इन अ वे। तो दीज आर द नुआंसेस दैट ओनली अ मुंबईकर कैन नोटिस, नहीं तो किसी और बाहर वाले को अगर तुम पूछोगे उसको पता भी नहीं चलेगा भाई। अब एक और चीज बताता हूँ आपको, पता है वो मुंबई लोकल्स की थोड़ा येलो क्यों है? क्या, मुंबई लोकल्स का दूर थोड़ा से येलो कोई क्यों है? क्रॉस कर रहा है तो दिख जाए, गैंगमैन के लिए है वो। गैंगमैन को दिख जाए। गैंगमैन को ट्रेन इजीली दिख जाए। सो इनका क्या है ना, सब थोड़ा सा स्लांटेड, थोड़ा सा, Oof, सॉरी, no थोड़ा issues. सा ऐसे स्लांटेड है ऐसे। तो उसमें रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना, दूर से ट्रेन दिखती नहीं है। दैट्स व्हाई, No issues. सॉरी, दैट्स व्हाई इट वाज पेंटेड येलो सो दैट इट्स इजीली विजिबल। अनदर थिंग, मतलब छोटी छोटी चीज है। आप जब ट्रेन पे चलोगे ना, कैसे टिक 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 एक आवाज आ रही होती है ऑन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेशन। हाँ, ये ना मैंने देखा नहीं है ऑन अदर आई नो व्हाट यू आर ट्रेन। सेइंग, हाँ और हाँ ये हाँ। होता है विकलांग, ये दिव्यांग लोगों का इम्पेयर्ड जो लोग डिब्बा जो होता है, देख नहीं पाते, जहाँ पे वो डिब्बा आने वाला है वहां पे वो वहां होना पे वो चाहिए। होते हैं, बट ये कम हो गया है अभी। सेंट्रल पे अभी भी है, वेस्टर्न पे मैंने सच बोल वेस्टर्न रहा पे हूँ नहीं मैंने है, नहीं सुनी वेस्टर्न थी। पे नहीं है, वेस्टर्न पे सेंट्रल नहीं पे है। एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म चाहे कितना भी रिमोट हो, वो टिक 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 होते उसका रहता है, रेडियो हाँ पे बज रहा हाँ होता है। हाँ एंड आई, अब हमको तो उसका यूज नहीं है तो हमको नहीं पता, हाँ। बट फॉर समवन हु इज विजुअली इम्पेयर्ड इट इज अ ह्यूज 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 थिंग, थिंग। ह्यूज थिंग। उसको उसका डब्बा कहाँ पकड़ना है उसको पता है। वेरी ट्रू। एंड आई थिंक ये चीजें है ना, जो बंदा यूज करता है ट्रेन ना, वो इमीडिएटली 10 रेक्टिफिकेशंस क्या होनी चाहिए बता सकता है। समवन कैन इजीली से ब्रिज के अंदर डिवाइडर्स लगाओ भाई, एंड आ, स्ट्रिक्टली मैनेज इट। अरे वो डिवाइडर लगाएंगे फिर भी इंडियंस तो भाई रॉन्ग नो वे का वही आदत है, तो, फिर भी चल के आते हैं। स्ट्रिक्टली मैनेज। हाँ, जैसे अभी गणपति का टाइम होता है, उस टाइम पे करी रोड, चिंचपोकली, इन स्टेशंस पर बीच में एक रोप लगा दी जाती है। ओके। एंड द आरपीएफ इज वेरी एक्टिवली डिप्लॉयड देयर, क्योंकि इन स्टेशंस पे रात को भीड़ होती है। ये ऐसी अच्छा, स्टेशन, डेड स्टेशंस इन नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो, बट सिनेरियो, ड्यूरिंग हाँ। दिस 10 days इनको एक्सप्लोजन ऑफ आई डिडंट ये नो मिल रहा दिस। है। बीच में एक रोप ला के रखते हैं सो दैट पीपल कैन बी मैनेज्ड यूनिडायरेक्शनली ही जाए आए वगैरह। उनको अगर इस तरफ क्रॉस करना है, दे हैव टू एटलीस्ट गो हाफ वे, हाफ तब वे, जाके इनको हाँ टर्न किया हाँ होगा। हाँ। एंड इट हेल्प्स इमेंसली। And after so many complaints and an outrage from the public, is when they again put back their acts. सिमिलर वन मोर बाबू थिंग व्हाट इट वाज डन वाज, एल्फिंस्टन में जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई थी स्टैम्पीड की। तो दे आर लाइक ट्रेन में गर्दी होती है तो क्या करे क्या करे क्या करे, किसी का दिमाग चला मेट्रो स्टाइल सीटिंग कर दे। एंड दे बेसिकली रिमूव्ड ऑल द सीट्स और सिर्फ बगल में उन्होंने रखे। रखे। एंड दे फॉरगेट कि पहली बात तो मुंबई लोकल ट्रेन टिल दहानू, टिल कसारा, टिल खोपोली अरे 120 150 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है। हाँ, लोग 3 3 घंटा ट्रैवल करते हैं, वो नहीं खड़े रह खड़े सकते रह इतना सकते। समय। दूसरी बात, जमीन मतलब रियल एस्टेट तो बना दिया उधर खाली, ऊपर पकड़ने के लिए उतना ही रखा बीच का एक। हाँ। वो बीच का खड़ा हुआ आदमी जहाँ ट्रेन जा जा- रही है वहां जा रहा है। आई रिमेम्बर आई लाइक गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इन दैट ट्रेन फ्यू टाइम्स व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज। वो इतनी ओपन स्पेस थी और हम दोपहर को आते थे, हाँ। खाली भी होती थी। हम क्रिकेट खेलते थे उसके अंदर। वी हैव जेन्युइनली प्लेड इन दैट लोकल। उसका भी बैकलैश आया, बंद कर दी। अब जो बंदा रोज ट्रैवल करता है ना, उसको अगर कोई ऐसे आइडिया दोगे ना, वो उधर के उधर रिजेक्ट करेगा, भाई तू पागल है क्या। पागल है क्या, हाँ। और दूसरा अभी ये सोच लो ना, एसी लोकल हम्म, फर्स्ट क्लास अगर मैं जाता हूँ तो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट कि भाई गद्दे वाला बैठने हम्म। मिलेगा, ऐसा सीधा पतरे पे नहीं बैठेगा मैं। अब एसी लोकल में एक तो वो ठंडा ठंडा होता है, एल्यूमिनियम का ठंडा ठंडा। एल्यूमिनियम का ठंडा ठंडा, उसमें मैं गांड कैसे टेकेगा भाई। आई और वो अंडरस्टैंड दैट। स्लिपरी है, और वो स्लिपरी है।
लाइक तुम एंटी सिटिंग डिजाइन ट्रेन के अंदर नहीं यूज कर सकते, प्लेटफॉर्म पे मेरे और को समझ वो में तो आता है। ऐसा ट्रेन है जो बंद हो जाता है, दरवाजा बंद होता है, तो ऐसा भी नहीं कि यार्ड में कोई एरा गेरा आके अंदर रात को सो सो जाएगा। जाएगा। तो क्यों कर रहे हो ये? आई थिंक ये बहुत जरूरी है। आई थिंक दिस वुड बी अ बिग बूम टू मुंबई कि आप लोकल ट्रेन का नेटवर्क इंडिपेंडेंट कर लो, ट्रैक्स भी इंडिपेंडेंट कर लो, स्टेशंस भी इंडिपेंडेंट कर लो, कई सारे टर्मिनसेस बना के, एंड लेट मुंबई। और मुंबई ऐसा एक जिनको नहीं पता, एमआरवीसी लोग, कुछ लोग ना ये भी बोलते हैं कि अरे मुंबई लोकल पे क्यों गवर्नमेंट ध्यान दे, रेलवे पूरे देश की है, मुंबई को अलग से पै। नो, देयर इज दिस बॉडी कॉल्ड एमआरवीसी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट आधा और कभी कभी आधा उससे और ज्यादा हाँ, और पैसा देता सेंट्रल है। डालता है, और करेक्ट। जितने लोकल ट्रेन प्रोजेक्ट चलते हैं ना, रेक ऑर्डरिंग से लेके प्लेटफॉर्म से लेके न्यू लाइंस वगैरह, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत हेवीली हेवीली पैसा इन्वेस्ट इन्वेस्ट करता है, करता है। करेक्ट करेक्ट। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और मुंबई को खास बांट रही है। लेट मी इनफैक्ट बी देखा इवन मोर जाए तो टॉक्सिक, चेन्नई में, कोलकाता में बांट रही है, देखा जाए तो। लेट मी बी इवन मोर टॉक्सिक। हम जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं उस हिसाब से तो हमको मिलना ही चाहिए। अगर तुमको कोलकाता चेन्नई अगर कंपेयर करना है तो आई एम सॉरी, ऑल आर सेकंड थर्ड ग्रेड सिटीजन्स इन फ्रंट ऑफ अस, आई विल बी वेरी पॉइंट भाई ब्लैंक। मेरी ऑडियंस पूरे देश में से ज्यादा है। से ज्यादा क्या होगा भाई, कोई आके गाली देके जाएगा, रोज का है। That's बट नहीं, वो हमको, सो obviously I don't feel that way, just a statement that I have to give out. But as such, as a Mumbaiker, we do really feel very offended for not getting priority or not getting attention. I wouldn't say priority would be the right word to put it, but the right amount of attention to the amount of effort and money with that, not money also I would say, but economic factor that we put in. I can't say money क्योंकि हमारे fares dirt cheap है. मेरे को एक अजीब बात ये लगती है कि हाउ डज मुंबई लोकल नेवर बिकम एन इलेक्शन इशू। होना चाहिए। इट कैन इजीली बी इलेक्शन इशू जहां यार पे तुम्हारा एड्रेसेबल वोट बैंक 80-90 लाख लोगों का है। आई कल अगर इवन कोई इवन नेता आई आके यार प्रॉमिस कर मतलब देना। अगर अगर 2 दिन के लिए भी अगर हर मुंबई कर बोला ना हम ट्रैक पे बैठेंगे, इंडिया का ऑब्वियसली। इकोनॉमी डीरेल हो जाएगा. आई थिंक आई रिमेम्बर, मतलब रेल रोको जो चीज है ना, हाँ आपको पता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस वाला क्राइम है वो, रेल रोको करना। और गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ का कानून इतना स्ट्रिक्ट बनाया इसलिए था ना, क्योंकि पहले होता यह था कि यूनियंस की कोई डिमांड आती थी, रेल रोको अगर हो वो जाता पूरा था. नहीं करते थे तो ट्रेन पे जाके बैठ जाते थे, पटरी पे जाके बैठ जाते थे। और द इकोनॉमिक लॉसेस इट हैड, इट वाज सो इमेंस ना, कि कानून आज के डेट पता है, आज अभी ना यूनियंस की तरफ से रेल रोको देखने नहीं मिलता है। हाँ हाँ यूनियंस को पता है क्या करते हैं, जैसे यूनियंस धमकी देती है ना रेल रोको हम करेंगे, हाँ तुरंत वहां पे ना मीडिया को इन्फॉर्म कर देते हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट्स कि रेल रोको होने वाला है। तो ब्यूरोक्रेट्स ये मीडिया वाले कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, बेसिकली एविडेंस जनरेट होना शुरू हो जाता हाँ है, हाँ, एंड द यूनियन नोज इट वेरी वेल कि इसका जो कानून है ना, वो अब बहुत इतना तगड़ा है. स्ट्रिक्ट बना रखा है ना, कि पकड़े गए तो जो है वो सब दूर चला जाएगा। सर तो ठीक है, रेल मत रोको, हाईवे पे बैठ जाओ, वो तो परमिसिबल है. पंजाब में देखो, लेट्स लीगली सी अलाउड व्हाट है इट वो. टेक्स। Where do you think, let's take a few last questions. Where do you श्योर. think Mumbai's road infra goes in future? I know there is this Mumbai Ring Road project, लेकिन कभी-कभी अजीब ये बात लगती है ना कि आई थिंक रिसेंटली लास्ट महीने ही कि जिन्होंने 36,000 करोड़ या 40,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, हाँ हाँ. उतने में 2 और मेट्रो लाइंस बन सकती थी। नॉट वेरी बिग लाइंस बट फ्यू लाइंस कुड हैव बीन डन। ओके. डू यू थिंक देयर इज अ मिसबैलेंस बिटवीन रोड एंड ये, क्या कहते हैं नॉट एट उसको? ऑल. इफ यू आस्क मी इन टर्म्स ऑफ बैलेंस, तो ये तो ऐसा ही हो गया ना कि सर आप एयरपोर्ट क्यों बना रहे हो जब लोगों को ट्रेन चाहिए, सर आप रोड क्यों बना रहे हो जब लोगों को ट्रेन चाहिए. व्हाट चालू हो जाता है। वॉट अबाउटिज्म, हाँ करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली. एंड it's useless. I mean, as an as a growing economy, everyone has the aspiration that they want a car. Every middle class person wants to own a car. You can't stop them from buying a car. और अल्टीमेटली वो गाड़ी चलेगी किधर, रास्ते पे ही ना. और अगर वैसे मुंबई का सिर्फ एम आई वुडेंट से मुंबई एमएमआर का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, इट्स ऑलरेडी सो रोड डेफिशिएंट. इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि मुंबई के पास इनफ रेलवे है वैसे, अगर एज कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखने जाओ तो नहीं. आई डेफिनेटली डू नॉट थिंक सो. लॉट ऑफ पीपल से ना कोस्टल रोड क्या अगली है, ऊपर से देख कि छी गंजा ई हमारा अच्छा खासा वर्ली का सी फेस बिगाड़ दिया. यार बन रहा है वो खत्म भी नहीं हुआ अभी तक. उधर नीचे बगीचा आएगा.
मरीन ड्राइव टू बांद्रा इन लाइक बार अनुज सर Exa- का वीडियो देखा मैंने भाई 12 मिनट exactly my point. That's very good, and in fact, it's going to go on further till Dahisar, Borivali, on to Virar. It's miraculous. Even MTHL का भी मैं हर बार देखते रहता हूँ, किसी ना किसी चूतिया का ट्वीट होता है, 250 रुपए टोल इतना इतना प्रोजेक्टेड लेवल था लेकिन गाड़ी इतू सही चल रहा है। बोले चूतिया रुक जाना। जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे खुला था 30 साल पहले, 30 नहीं कितना, 25, ऑलमोस्ट 2014 परफेक्ट। में फुल स्ट्रेच, हाँ 2000 में पहला स्ट्रेच, परफेक्ट, ऑलमोस्ट 25 साल गिन सकते हैं फ्रॉम द, इफ यू काउंट 2000 25 साल बराबर, हाँ 98 में प्रोजेक्ट चालू हुआ था, 97 में, हाँ 7, हाँ। तो वहां पे जब उस टाइम पे जब चालू किया होगा, किसी ने सोचा होगा ये? उस टाइम पे भी लोग तो भौंके ही होंगे ना, अरे प्रोजेक्टेड गाड़ी 1000 था लेकिन जा 100 रहा है। आज के जमाने में देखो, अभी वो पूरा एक्सप्रेस वे कम पड़ रहा है, देयर इज एक्चुअली अ प्रपोजल कमिंग इन कि एक और बनाना पड़ेगा ऑल्टरनेट। तो सेम अप्लाइज टू दिस। ये वो क्या, वो अर्बन स्ट्रैटेजिस्ट, ये क्या बोलते हैं खुद को फैंसी वर्ड्स में? अर्बन प्लानर, हाँ प्लानर अर्बन प्लानर, हाँ अर्बन प्लानर। इनका क्या लॉजिक होता है? वन मोर लेन विल सॉल्व दिस, ये सरकास्टिकली वो लोग बोलते हैं। यस बॉस, वन मोर लेन विल सॉल्व इट। In fact, not one more lane, 7 more, 10 more, 15 more lanes will solve it. You cannot stop people from having aspirations. ये साले गधे अनपढ़ ना जाते कनाडा यूएस, वहां का स्ट्रक्चर देखते और फिर आके ज्ञान चोदते कि इधर हाईवे मत बनाओ। आई थिंक पीपल फॉरगेट, मतलब मैं इस बात से पूरी तरीके से तो अग्री नहीं करता, लेकिन आई थिंक पीपल वेरी इजीली फॉरगेट वो सिटी प्लानिंग, वो क्या है, वो सिटी ब्यूटीफुल, नॉट जस्ट बाइक्स। 3-4 चैनल्स है यूरोप यूएस के, हाँ हाँ उनके वीडियोस देखते हैं और फिर वो बोलते हैं ब्रो ऐसा वैसा ये वो। ब्रो मतलब समझो एक बात, इंडिया इज ऑलरेडी अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट डोमिनेंट कंट्री, ठीक है? कार चलाने वाले जो लोग हैं ना, ये 3-4 टाइप के ही है। हाँ करेक्ट कमर्शियल काम जिनको है वो गाड़ियां चलती है करेक्ट, या तो छोटी, हाई प्रोफेशनल्स। या अल्ट्रा है प्रोफेशनल है, करेक्ट या ऐसा बंदा है जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी टू पॉइंट डी उसका काम है, तो उसको बेटर पड़ता है रोड से जाना, ट्रू, वो टाइप के लोग हैं। एक बंदा जो रोज पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करता है ना, उस वो पे पब्लिक सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही लेता है। यू गो इन मुंबई फर्स्ट क्लास ट्रेन कोच, तुमको पता नहीं होगा ये सामने वाले का प्रोफाइल क्या है। एंड आई नो फ्यू पीपल, मतलब लाइक करोड़ उसके लिए कुछ नहीं है भाई ट्रेन में बैठ के मैंने लोगों को देखा है ऐसे, करोड़ों का तो हिसाब से। जीरो दा पे बेंचो तो ट्रेडिंग कर रहा है वो। हाँ, बिकॉज इट सेव्स टाइम। लेकिन रोड मेरे को क्या लगता है, मैं मानता हूँ कि एट सर्टेन पॉइंट रोड बिकम्स समथिंग कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, समथिंग स्टूपिड, हाँ हाँ लेकिन हाँ, ठीक है। बट मैं ये भी मानता हूँ कि फॉर एग्जांपल आई बी ऑनेस्ट विद यू, जो कोस्टल रोड का प्लान है ना, वो दहीसर से जो जाता है आगे, विरार वाला इट इज गोज, इलॉजिकल, दैट्स वेरी इलॉजिकल, क्योंकि इट्स वहां पे इलॉजिकल। जमीन भी सस्ती है, वहां पे तुम एकदम सी के पास बनाओ, हाँ हाँ और हाँ, तुम 7 to 8x कॉस्ट करके उसको समुद्र के अंदर मत बनाओ। कोई सेंस नहीं। और एट द सेम टाइम आई वुड आल्सो गो ऑन टू से ना कि आप जब जेएनपीटी स्पर बना रहे हो, तो दैट इन अ वे इनडायरेक्टली एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट फॉर अ दहीसर टू विरार एक्सटेंशन ऑन द नो सी। आई अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ओवर देयर, क्योंकि वेस्टर्न सबब से मुंबई का मेन ट्रैवलिंग प्रॉब्लम क्या है, ईस्ट टू वेस्ट नॉट टू साउथ, जो है वो हाँ बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व है। हाँ हाँ, बट माय प्रीवियस पॉइंट वाज दैट कि यूरोप से तुम कंपेयर करते हो, यूएस से कंपेयर करते हो ना ब्रो, अपने पास कैपेसिटी जो है ना वो ऑलरेडी अंडर में चल रही है, उसको एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल तक ले आने की जरूरत है। एंड कोस्टल रोड, एमटीएचएल, द रिंग रोड्स, द मेन आर्टीरियल रोड जो बोलते हैं ना, आर्टीरियल मतलब रूट्स। बोलते हैं पता है कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न फ्रीवे, ये सब हमारे आर्टीरियल, घंटा आर्टीरियल रोड नहीं है, अरे वो आर्टीरियल प्राइमरी है। वो तो मतलब मान के चलिए आप। और वैसे अगर एक आप सेकेंड ना, ये रिकॉर्डिंग बंद होगा सर, हिला ना छोड़ देखने में, कोई बात नहीं, चलो। सॉर्टेड, आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हुआ होगा ना, अच्छा। ये तो एडिट आउट हो जाएगा कोई इशू। वन थिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज इज दैट हमने एक एक पॉइंट पे किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुंबई कैन हैव अ रिंग रोड, जो हम एक्चुअली बनाने का ट्राई कर रहे हैं, उसको क्यों अपोज कर रहे हो? और ये जो अर्बन प्लानर्स जो होते हैं सारे गोरे पेले, ये आके कुछ भी वहां का आइडिया देंगे और वहां का एक कोई तो पिक्चर डाल देंगे कि ये पहले यूएस में इधर फ्रीवे था, अब देखो इधर बगीचा है, अब बगीचा है। अरे नहीं चाहिए सर बगीचा हमको। No, people आई like एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। cycling tracks. साइकिलिंग ट्रैक भिंचो तेरे को चलाने का इतनी धूप में,
So there are so many of these guys, you know, saying कि BKC में cycle tracks चाहिए. In fact, you'll also see a lot of babus have also said this कि हमने कैसे metro line 2 और 7 में cycle racks रखे हुए हैं. I mean that's such a stupid idea. 40 डिग्री की धूप होती है यहाँ पे, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी देखिए, पसीना कितना होता है, आपको साइकिल चलानी है इसमें? दैट्स बेसिकली ह्यूमन राइट्स वायलेशन इफ यू आस्क मी. किसी को नहीं चलानी चाहिए साइकिल. इनफैक्ट मैं जब भी वो नॉर्थ में या वैसे जाता हूँ ना, यूपी में काफ़ी आपको वो साइकिल रिक्शा देखने मिलती है, वो देख के मेरे को लगता है इलीगल होना चाहिए यार. दिस इज ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन एट इट मैक्स. एंड यू रियली एक्सपेक्ट मी टू साइकिल? इन कंट्री लाइक इंडिया देखो, आपका कम्यूट बहुत छोटा है ना, 3-4 किलोमीटर, अलग बात है. या फिर यू आर डूइंग इट फॉर योर हेल्थ एंड फिटनेस वाला हाँ थिंग, वो हाँ. अलग बात है. तुम फोर्स कर रहे हो कम्यूट करने के लिए और एक इंपॉर्टेंट इंफ्रा को उसकी वजह से डाइवर्ट कर रहे हो. आई थिंक दैट्स एन इशू. आई थिंक इट्स साइकिलिंग अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तुमको नहीं है. करना है तो तुम हॉबी वाइज करो, फिटनेस वाइज करो, बट डोंट एक्सपेक्ट द मासेस टू साइकिल इन मुंबई. आई एम सॉरी. और उसको लेके जो बीकेसी में ये फुटपाथ बना के रखी है, उसमें से तो निकाल रिक्शा दो. चलती है. हाँ. उसके अंदर से रिक्शा चलती है. लोग हकते हैं उस पे, कुत्ते हकते हैं उस पे. सो आई थिंक शिवम भाई, वेरी ओपन कन्वर्सेशन दैट वी हैव. आई एम और सॉरी गाइस इफ आई ऑफेंडेड समवन. गाली दे देना ओपिनियंस ट्विटर पे चलेगा. ओपिनियंस आर ओपिनियंस, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है. And बस thank you so much for giving your time. Thank you so much for your insights. I think people will like this one because थोड़ा अलग direction में गया compared to our other podcasts. अच्छा. So thank you so much again And for your time. thank you so much for having me on this. Thank you so much for giving me a platform. Usually it's just tweets, but this is actually the first time that I'm being candid as such. So और किसी को अगर सीरियसली अगेन बुरा लगा हो तो गाली दे देना, मारना मत बस आके.